पहिलं करंथीकारास पत्र अध्याय 14 पुस्तक 40 फर्स्ट कोरिंथियन पहिला करंथी चॅप्टर 40 अध्याय 14 वर्स 40 त्याचं 40. पहिला करंथी पत्री अध्याय 14 पहिला करंथीकारास पत्र अध्याय 14 40 त्याचं 40. पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए. सर्व काही शिस्तवार व व्यवस्थितपणे होऊ द्या. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशूच्या नावाने प्रभू तुझ्या चरणासमोर येथे जाणाऱ्या गोड पवित्र सेनाधीश पिता वचन आम्ही लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता करेल. वचनाची वेळ तुझ्या हातात येते. तू आमच्याशी वचनाने बोलतोस प्रभू. त्यामुळे जाणाऱ्या गोड पवित्र पिता वचन आम्ही ऐकून तसंच पालन करण्यासाठी सहायता कर. येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आपण इथे पाहतो की मंडळीमध्ये अनुशासन असलं पाहिजे. और हम यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया में शिस्त रहना चाहिए. जसं मंडळी लोकांना स्वर्गात घेऊन जाण्यासाठी बनवली आहे. और जैसे कलीसिया को लोगों को स्वर्ग में लेकर जाने के लिए बनाया है. स्वर्गात कुणीही जाऊ शकतो का? और स्वर्ग में कोई भी जा सकता है क्या? म्हणून त्याला मंडळीत येणाऱ्यांना प्रत्येकाला शिस्त लावावी. और कलीसिया में आने वाले हर एक को शिस्त लगाना चाहिए. हा प्रमुख मार्ग आहे, प्रमुख उद्देश आहे मंडळीचा. और ये प्रमुख मार्ग और प्रमुख उद्देश है कलीसिया का. पहिला उद्देश प्रभू ख्रिस्ताने उघडला मंडळी यासाठी की लोकांनी एकत्रित व्हावं, माझी उपासना करावी आणि स्वर्गात जावं. और पहला उद्देश्य परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए खोला है कि लोग आकर मेरे मंदिर में मेरी उपासना करें, आराधना करें और स्वर्ग चले जाएं. दुसरं की ते एकत्रित होऊन त्यांनी काय करावं, माझं वचन ऐकावं, शिकावं आणि तसेच जगावं. और दूसरे में इकट्ठा होकर मेरे वचन को सुने और वैसा ही करें. आणि तिसरं आहे की मंडळीतल्या लोकांना जे माझ्याकडे येतील, ख्रिस्ताकडे येतील, त्यांना शिस्त असावी. और तीसरा है कि जो मेरे पास आएंगे, मेरे कलीसिया में आएंगे, उनको शिस्त रहना चाहिए. जे इथे येणार आहेत त्यांना शिस्त नाही तर चालणार नाही. और जो यहाँ पर आने वाले उनको अगर शिस्त नहीं तो नहीं चलेगा. देवाचं शासन सांगतं देव शिस्तप्रिय देव आहे. और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर शिस्त प्रिय है. त्याला शिस्त आवडतं. और उसको शिस्त अच्छी लगती है. बेशिस्तपणा और उसको बेशिस्तपणा, वेतालपणा और वेतालपणा आवडत नाही और अच्छा नहीं लगता. त्याची इच्छा काय आहे? और उसकी इच्छा क्या है? मंडळीत येणाऱ्या प्रत्येकाला शिस्त असावी. और कलीसिया में आने वाले हर एक को शिस्त रहना चाहिए. शिस्त म्हणजे काय? और शिस्त का लावतो? और शिस्त हम क्यों लगाते हैं? सांगा. शोभा मावशी शिस्त का लावतो? चांगली सवय लावण्यासाठी. मग तुम्ही शिस्त लावायची असेल तर काय करतात? जेव्हा आई वडील आहे ना मुलांना शिस्त लावत नाही ना तेव्हा ते बिघडतात. अजून माता पिता अपने बच्चे को शिस्त नहीं लगाते तब वो बिगड़ जाते हैं. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. और मैं आपको एक बात बताती हूँ. झाली आहे हकीकत एका माणसाच्या आयुष्यात झाली. और एक मनुष्य की हकीकत बता रही हूँ. एका माणसाला एका मुलाला त्याच्या आई वडिलांनी खूप लाडाने खूप प्रेमाने त्याला मोठं केलं. और एक लड़के को उसके माता पिता ने क्या किया, बड़े प्यार से उसको संभाला, बहुत प्यार किया आणि खूप प्रेम केलं. इतना प्यार किया आणि एवढं प्रेम केलं की वो गलतियां करते गया आणि तो चुकांवरती चुका करत गेला. लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं कहा. आणि तरी सुद्धा त्याच्या आई वडिलांनी त्याला काही म्हटलं नाही. दूसरों को मारता था आणि तो दुसऱ्यांना मारायचा, तकलीफ देता था, त्रास द्यायचा, दर्द देता था, दुःख द्यायचा. लेकिन फिर भी आणि तरी सुद्धा उसने क्या किया आणि त्याने काय केलं, उसके माता पिता ने कभी उसको शिक्षा नहीं किया, ना कभी मारा. आणि त्याच्या आई वडिलांनी त्याला कधी मारलं नाही किंवा शिस्त लावली नाही. उसके थोड़े दिनों के बाद उसके पिताजी भी मर गए. आणि थोड्या दिवसानंतर त्याचे वडील सुद्धा मेले. बिचारी रही फक्त अकेली माँ आणि फक्त आई त्याची होती. तो उसकी वो जो कुछ गलती करता था आणि तो जो काही चुका करायचा कभी उसको मारा नहीं, कभी उसका कान मरोड़ा नहीं आणि कधी त्याला मारलं नाही किंवा त्याच्या कानाला पिळलं नाही. इसीलिए क्या हुआ, वो बड़ा गुंडा बन गया. आणि म्हणून तो मोठा गुंडा बनला. तकलीफ देने लगा, त्रास देऊ लागला, करने लगा आणि सतावू लागला. ऐसा देशद्रोही हो गया आणि असा देशद्रोही बनला की आखिर में गवर्नमेंट में जो जज ने उसको फांसी की सजा दे दिया. आणि जो जज होता त्याने त्याला फांसीची शिक्षा दिली. फांसी की सजा देने से पहले हमारे भारत देश के लोगों का एक रूल है कि जो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है आणि शेवटची इच्छा काय आहे. उस आदमी ने कहा आणि त्याने सांगितलं मेरी ऐसी इच्छा है आणि माझी अशी इच्छा आहे मैं मेरी माँ के साथ उसके कान में बात करो आणि मी माझ्या आईच्या काही कानामध्ये बोलावं. तो बस
तो सब लोग थोड़े शॉक हो गए आणि सर्वांना थोडा धक्का लागला. मैंने सिर्फ माँ से बात करना है, आणि फक्त आईशी बोलायचं आहे. वो भी कान में आणि ते सुद्धा क्या कानामध्ये. बात करना होगा उसको, आणि काय बोलायचं असेल त्याला. इसीलिए उस बेटे को उस माँ को लाया गया. आणि म्हणून त्या आईला आणण्यात आलं. तो जब उसकी माँ ने उसको माँ को लगा कि ये मेरे कान में कुछ क्या बोलने वाला है, आणि त्याच्या आईला वाटलं की हा माझ्या कानामध्ये काय बोलणार आहे. इसलिए वो जब उसके कान में बात करने गया तो उसने उसकी माँ का कान जोर से काटा. आणि जेव्हा तो त्याच्या आईच्या कानामध्ये बोलायला गेला तेव्हा त्याने काय केलं, आईच्या कानाला चावलं. बहुत जोर से काटा आणि खूप जोरामध्ये त्याने वो चावलं. छोड़ ही नहीं रहा था. आणि तो सोडत नव्हता. कान सिर्फ कटना बाकी रह गया था. आणि कान फक्त कापणं हेच बाकी पूरा होतं. लहूलुहान हो गया था. आणि फक्त रक्तमवाळ झालेलं. सबने पूछा इतना क्यों, तुम्हारी इतनी अच्छी माँ तुमसे इतना प्यार करती तुमने उसका कान क्यों काटा. आणि तुझी आई तुला एवढं प्रेम करते म्हणून तू तिचा कान का कापलं. बोला इसलिए काटा, अगर उसने बचपन में मेरा कान मरोड़ा होता तो आज मैं इस फांसी की सजा पे नहीं होता. आणि त्यांनी हे सांगितलं की जर ती माझं लहानपणीचा कान माझा पिळला असता तर मी आज फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नसतो. आज मैं जो कुछ इस फांसी की सजा लेने जा रहा हूँ उसका कारणीभूत मेरी माँ है. मेरे माता पिता तो नहीं रहे लेकिन मेरी माँ है. आणि मला जी काही आज फाशीची शिक्षा भेटत आहे त्याचे कारणीभूत माझी आई आहे. अगर बचपन में मुझे मारा जाता आणि जर लहानपणी मला मारण्यात आलं कान असतं, मरोड़ कर मुझे एक जगह में बिठाया जाता आणि जर माझा कान पिळून मला एका ठिकाणी तो बसवलं आज मैं झालं इतनी असतं, गलतियों पर गलती नहीं करता. तर मी आज एवढी चुकावरती चुका केल्या इसने मुझे नसत्या. शिस्त नहीं लगाया, आणि ही मला शिस्त लावलं नाही. इसलिए आज मेरे गले में फांसी का फंदा आ रहा है. आणि म्हणून माझ्या आज गळ्यामध्ये फाशीचा वो पत्ता मर येत गया, आहे. वो मर गया, आणि तो मेला. लेकिन एक लोगों के लिए एक उदाहरण देकर गया. आणि तो एक लोकांसाठी उदाहरण देऊन गेला. इसलिए प्रियो हमेशा याद रखो, आणि म्हणून प्रियांना नेहमी लक्षात ठेवा. परमेश्वर जिससे प्रेम करता है आणि देव ज्याला प्रेम करतो उसे शिस्त करता है, उसे ताड़ना देता है. आणि त्याला तो शिस्त लावतो आणि त्याला ताडना देतो. बाइबल हमें इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 में कहता है आणि बायबल आपल्याला एब्रिकान पत्राध्याय 12 मध्ये कि सांगतो. जिसे वो पुत्र बनाता है. आणि ज्याला तो पुत्र बनवतो. यही वचन आप प्रोवर्ब्स में भी पढ़ सकते हैं. आणि हे वचन तुम्ही नीतिसूत्रामध्ये सुद्धा वाचू शकता. जिसे वो पुत्र बनाता है आणि ज्याला तो पुत्र बनवतो उसे वो मारता है. आणि त्याला तो मारतो. और वो मारना मृत्यु नहीं होती, आणि ते जे मारणं असतं ते मृत्यू आणत नाही. परंतु वो मारना आणि ते मारणं उसे सुधार लाने के लिए होती है. आणि त्याला सुधार आणण्यासाठी असतं. तो जो ताड़ना जिसे हम कहते हैं, शिस्त जिसे हम कहते हैं, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, वो इंसान के अंदर सुधार लाती है. आणि जी ताडना आपण ज्याला म्हणतो, ज्याला आपण शिस्त म्हणतो, ती काय करते, त्याच्यामध्ये सुधार आणते और उसे निर्माण करती, उसे बनाती है. आणि त्याला निर्माण करते आणि त्याला बनवते. उसी रीति से प्रियो, आणि त्याच रीतीने आज चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर चर्च अनुशासन देता है. चर्च को अथॉरिटी है, अधिकार है चर्च में आने वाले व्यक्तियों को शिस्त लगाना, उन्हें डिसिप्लिन करना, उन्हें ताड़ना देना, उन्हें निर्माण करना, उन्हें सुधारना. आणि चर्चला अधिकार आहे की जे लोक चर्चमध्ये येतात त्यांना शिस्त लावणं, त्यांना अनुशासन लावणं आणि त्यांना ताडना करणं और उन्हें निर्माण करना, आणि त्यांना निर्माण करणं, उन्हें बनाना त्यांना और बनवणं उन्हें सुधार लाना. आणि त्यांच्यामध्ये सुधार आणणं. क्योंकि जो लोग चर्च में आते हैं आणि जी लोक चर्चमध्ये वो येतात पापी लोग आते हैं. आणि ती पापी लोक कोई येतात धर्मी आता है आणि कोणी धर्मी येतो तो पापियों को पाप से छुड़ाना है. आणि पाप्यांना पापांपासून सोडवायचं आहे. इसीलिए उन्हें क्या चाहिए, ताड़ना चाहिए. आणि म्हणून त्यांना काय हवे आहे, ताडना. उन्हें क्या चाहिए, वचन चाहिए. आणि त्यांना काय हवं आहे, वचन. प्रियो, चर्च में आने वाले लोगों को दो वस्तुएं दी जाती है जिससे इंसान सुधार कर सकते हैं, निर्माण होते हैं. आणि चर्चमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींना दोन वस्तू देण्यात येतात ज्याच्याद्वारे ते सुधरू शकतात आणि निर्माण होतात. एक है वचन आणि एक आहे वचन और दूसरा है ताड़ना. आणि दुसरा आहे ताडना डांटना, आणि ओरडणं, शिक्षा करना, शिक्षा करणं, शिस्त देना, शिस्त लावणं. ये दूसरे सेक्शन में आता है. आणि दुसऱ्या सेक्शन मध्ये येतं. जो निर्माण करने में आता है, आणि जे निर्माण करण्यामध्ये येतं. अभी जैसे 2 टाइप का अनुशासन है. आणि दोन पद्धतीचं अनुशासन आहे. पहला आणि पहिलं निर्माण करने वाला आणि निर्माण करणारा और दूसरा सुधार करने वाला. आणि दुसरा आहे सुधार करणारा. अभी निर्माण करने वाले में वचन का इस्तेमाल किया जाता है. आणि निर्माण करणाऱ्यामध्ये वचनाचा वापर करण्यात येतो. जब कोई चर्च में आते हैं आणि जो कोणी चर्चमध्ये येतो वो वचन सुनता है. आणि तो वचन ऐकतो. वचन क्या करता है, उस व्यक्ति को निर्माण करने लगता है अंदर से. आणि वचन काय करायला लागतं, त्या व्यक्तीला आतमधून निर्माण करायला लागतं. अभी आप लोग चर्च में आने से पहले सब मूर्ति पूजा, जादू टोना, भक्तों के पास जाना, दारू पीना, रंगेलबाजी, झूठ बोलना, निंदा करना, गाली देना, ये सब करते थे. आणि तुम्ही चर्चमध्ये येण्याच्या अगोदर खोटं बोलणं, मूर्तीपूजा करणं, दारू पिणं किंवा रंगेलबाजी हे सर्व करत होता. बराबर है.
तो जब चर्च में आप आने के बाद आपको प्रभु ने वचन दिया, आणि चर्चमध्ये आल्यानंतर देवाने तुम्हाला वचन दिलं, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तुम मूर्ति पूजन न करना, मुझे कोई आकार न देना। आणि मी ईश्वर आहे, मी देव आहे, तू मूर्तिपूजा करू नको, मला कोणताही आकार देऊ नको. बराबर है? ये सुनने के बाद उस वचन ने आपको क्या किया? आणि हे ऐकल्यानंतर त्या वचनाने तुम्हाला काय केलं? आपको निर्माण किया, आणि तुम्हाला निर्माण केलं, आपको शिस्त लगाया। तुम्हाला शिस्त क्या लावली. शिस्त लगाया? आणि काय शिस्त लावली? आज आप मूर्ति पूजा छोड़कर अनदेखे परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता ऐसा आत्मा को, परमेश्वर को, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। आणि आज तुम्ही मूर्तिपूजा सोडून जो न दिसणारे जो देव आहे त्याची तुम्ही काय करता? उपासना करता, त्याची आराधना तो करता. वचन ने आपके अंदर क्या लाया? आपको निर्माण किया। आणि वचनाने तुम्हाला काय केलं? निर्माण केलं. झूठ नहीं बोलना, आणि खोटं नाही बोलायचं, क्षमा करना, क्षमा करायची, दया करना। दया करायची. इस रीति से वचन आपके पास आकर आणि या रीतीने वचन तुमच्याकडे येऊन वचन ने आपको क्या किया? निर्माण किया। आणि वचनाने तुम्हाला निर्माण केलं. सच है? बराबर है? वचन सुन के आप बने ना। आणि वचन ऐकून ऐकून तुम्ही बनलात ना. हर संडे को चर्च आना है, आणि प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये यायचं आहे. लेडीज इधर बैठना है, जेंट्स इधर बैठना है। आणि स्त्रियांनी इथं बसायचं आहे, पुरुषांनी तिकडे बसायचं आहे. स्त्रियों ने अपने सिर पर स्कार्फ लगाना है, आणि स्त्रियांनी त्यांच्या डोक्यावर स्कार्फ लावायचा स्त्रियों आहे. ने स्त्रियों के कपड़े पहनना है, पुरुष ने पुरुष के कपड़े पहनना है। आणि स्त्रियांनी स्त्रियांचे कपडे घालायचे आहेत, पुरुषांनी पुरुषांचे कपडे घालायचे स्त्रियों आहेत. ने बाल लंबे रखना है, आणि स्त्रियांनी केस मोठे ठेवायचे आहेत. पुरुषों ने बाल कटे हुए रखना है। आणि पुरुषांनी त्यांचे केस कापलेले ठेवायचे आहेत. बराबर, स्त्रियों ने कान में बाली डालना है, आणि स्त्रियांनी कानामध्ये बाली टाकायची आहे. पुरुषों ने कान में बाली नहीं डालना है। आणि पुरुषांनी कानामध्ये बाली नाही आप टाकायची. पैरों में, हाथों में बंगड़ियां पहन सकते हैं। आणि तुम्ही हातामध्ये बांगड्या घालू शकता. पुरुष हाथों में कड़े बंगड़ियां नहीं पहन सकते। आणि पुरुष हातामध्ये बांगड्या नाही घालू शकत. बराबर है? करेक्ट है ना? ये आपने सुना आणि हे तुम्ही ऐकलं. और सुनकर क्या हुआ? उस वचन ने आपको शिस्त लगाया, अनुशासन लाया और आपको बनाने को निर्णय लेकर उसने आपको अंदर ही अंदर से बनाकर बाहर दिखाया। आणि त्या वचनाने तुमच्यामध्ये शिस्त आणली, तुम्हाला निर्माण केलं आणि काय केलं? तुम्हाला आतमधून आणि बाहेरून कसं बनवलं. शिस्त क्या करता है? अंदर से बनाकर बाहर क्रिया दिखाता है। आणि शिस्त काय करतो? तुम्हाला आतमधून बनवून बाहेर तुमची ती क्रिया दाखवतो. मैं आपको बताती हूँ, आणि मी तुम्हाला सांगते, अंदर से बनाकर बाहर की क्रिया। आणि आतमधून बनवून बाहेरची क्रिया. भूख अंदर लगती है, भूक आतमधून लागते. लगती है, अभी लगी है? हाँ? मुझे लगी है। भूख लगी है? मुझे लगी है। आप लोगों को किसी को तो लगी होगी, बच्चों को लगी होगी। बच्चे लोग खा के आए क्या? खा के आए। तुम लोग बच्चे लोग खा के आए? खा के आए, तो तुम लोग का उपवास नहीं है, इसलिए भूख नहीं लगी। जो लोग खाना खा के बिना खाना खाए उनको भूख लगी है। आणि जे न जेवता आलेले आहेत त्यांना भूक लागली. ये अंदर की क्रिया है। आणि हे आतमधली क्रिया आहे. लेकिन हम बाहरी क्रिया क्या करते हैं? आणि आपण बाहेरची क्रिया काय करतो? खाना लेते हैं, खाते हैं। आणि जेवण घेतो आणि जेवतो. ये बाहर की क्रिया है। आणि बाहेरची क्रिया असते. जब बाहर की क्रिया आप देखते हो, आणि जेव्हा बाहेरची क्रिया तुम्ही पाहता, जब अभी सोचो मैं अगर चपाती खाते हुए आपको दिखाई दूंगी, आणि जर मी तुम्हाला चपाती खाता दिसेल, तो आपको क्या लगेगा? आणि तुम्हाला काय वाटेल? दीदी को भूख लगी है, आणि दीदीला भूक लागलेली आहे इसलिए रोटी खा रही है। आणि म्हणून त्या चपाती खात आहे. यानी मेरी अंदर की क्रिया आणि माझी जी आतमधली क्रिया बाहर आहे से आपको दिखती है। आणि ती बाहेरून तुम्हाला दिसत आहे. सच है? तो उसी रीति से आणि त्याच आप रीतीने अनुशासन में आ चुके हो, आणि तुम्ही अनुशासनामध्ये आलेले आप आहात, भीतर से चेंज हुए हो, आणि तुम्ही आतमधून बदललेले आहात, बाहर से दिखता है। आणि हे बाहेरून दिसतं. आप अंदर से चेंज हो ये मुझे दिख रहा है, आणि तुम्ही आतमधून बदललेले आहात हे मला दिसतंय का? मैं बदली हूँ आपको दिखाई देता है? आणि मी बदललेली आहे हे तुम्हाला दिसतं? नहीं। आणि नाही. जब हम आणि जेव्हा आपण अंदर की क्रिया बाहर से दिखाते हैं, आणि आतमधली क्रिया जेव्हा आपण बाहेरून दाखवतो, उस समय लोगों को मालूम पड़ता है ये चेंज है। आणि त्या वेळेला लोकांना समजते की हा बदललेला आहे. मैं आपको एक उदाहरण बताता आणि मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते. हूँ। जब कोई आपसे पैसा मांगता है आणि जेव्हा कोणी तुमच्याकडून पैसे मागतात और वो बोलता है मैं नक्की नक्की तुम्हारा देंगे, और वो आपसे कहता है कि मैं जरूर तुझे दूंगा, तो आप उस पर उसके जो मीठे बोलने पर, गयवया बोलने पर, एकदम काटकुटी से बोलने पर, विनती करने पर आप लोग क्या कर देते हैं? दे देते हैं, ठीक है?
समय निकल गया, आणि वेळ निघून गेली. 1 महीना हो गया, 1 महिना होऊन 2 गेला, महीना हो गया, 9 महिने झाले 6 महीना हो गया, आणि 6 महिने झाले फिर वापस वो उसने पैसा नहीं दिया, आणि वापस त्यांनी पैसे नाही दिले. तो फिर वापस अगर वो आपसे मांगने आएगा आणि जर वापस तो तुमच्याकडे मागायला येईल तो आप क्या करोगे? आणि तुम्ही काय कराल? वो भी कभी भी बोल रहा है प्लीज मुझे दो ना, मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, तो आप क्या करोगे? आणि तुम्ही काय कराल? आप कैसे मालूम पड़ा आप नहीं देंगे? आप वो उसको आपने कैसे परखा? पहले का काम उसने किया नहीं है, आणि पहिलेचं काम त्यांनी केलेलं नाही. तो आप उसको उस किए हुए काम को, उसके किए हुए काम को देखकर आपने मालूम पड़ गया ये आदमी धोखेबाज है, ये शब्द देकर वैसा पालन करता नहीं है, ये पलटी मारने वाला है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, अभी भी पैसा लेके जाएगा तो अभी भी ये पैसा नहीं देगा. बराबर है? करेक्ट है? उसकी क्रियाओं से, उसके काम से आपने पहचाना, आणि त्याच्या क्रियांवरून आणि त्याच्या कामावरून तुम्ही त्याला ओळखलं. उसी रीति से प्रियो, आणि त्याच रीतीने क्रिया केली. अगर हमारे अंदर शिस्त है आणि जर आपल्यामध्ये जर शिस्त और आहे प्रभु के अनुशासन में हम है, आणि प्रभूच्या अनुशासनामध्ये जर तो आपण हमारा आहोत काम दिखाई देगा. आणि आपलं काम दिसण्यात येईल. क्या दिखाई देगा? आणि काय दिसण्यात येईल? हमारा काम दिखाई देगा. आणि आपलं काम दिसण्यात कि येईल. हाँ बाबा मेरा ये काम, आणि माझं हे काम आप देखकर बोलोगे कि नहीं. अभी सोचो मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ, आपसे झगड़ा कर रही हूँ, तो आप बोलोगे वाह रे ये बहुत झगड़ालू है, बहुत गुस्से वाली. लेकिन आप जो गलत काम कर रहे हो उस पर भी मैं शांत हूँ, तो बोलोगे नहीं बाबा दीदी मोजेस है. बराबर है? मैं मोजेस नहीं हूँ, लेकिन तुलना आप उसके साथ करोगे. करेक्ट है? मतलब आप कामों से मालूम पड़ेगा कि शिस्त है या नहीं है. आणि कामांद्वारे माहित पडेल की शिस्त आहे किंवा नाही. उसी रीति से प्रियो आपके काम बताते हैं आप बने हैं या नहीं बने हैं. आणि त्याच रीतीने प्रियाने तुमचे काम दर्शवतात की तुम्ही बनलेले आहात की नाही. अगर आप वचन सुनने के बावजूद भी आणि तुम्ही वचन ऐकल्यावर मूर्ति पूजा सुद्धा करते हो, मूर्ती पूजा करता चर्च संडे नहीं आते आणि हो, चर्चमध्ये रविवारी येत प्रभु को नाही आदर नहीं देते हो, आणि प्रभूला आदर या देत जो नाही कुछ आप क्रिया करते हो, आणि जे काही तुम्ही क्रिया करता इससे मालूम पड़ता है आणि ह्याच्याद्वारे माहित पडतं वचन ने आपकी जिंदगी में काम नहीं किया. आणि वचनाने तुमच्या जीवनामध्ये कार्य केलेलं नाही. अगर आप वचन सुनकर भी सुनते समय सोते हो, आणि वचन ऐकता वेळी जर तुम्ही झोपता इसका मतलब है आपको शिस्त नहीं है, आणि ह्याचा अर्थ आहे की तुम्हाला शिस्त नाहीये आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है. आणि तुमच्या आतमध्ये देवाचं भय नाहीये. इसलिए आपको शिस्त आने की, अगर आपको नींद आ रही है आणि जर तुम्हाला झोप येत आहे तो आप क्या करना चाहिए? आणि तुम्ही काय केलं पाहिजे? जाके बेड पे सोना चाहिए. किधर सोना चाहिए? आणि कुठे झोपलं पाहिजे? किधर सोना चाहिए? आणि कुठे झोपलं पाहिजे? उठना चाहिए, सीधा घर जाना चाहिए. अपने बेडरूम में अपना खाट डालो, उस पे सोना चाहिए, क्योंकि चर्च ये सोने की जगह नहीं है. आणि चर्च ही झोपण्याची जागा नाही. बाइबल बताती है सोने वाले जाग. क्यों? हाँ? जोर से बोलो. हाँ, मसीह की ज्योति तुम पर चमकी है. तो फिर जहाँ प्रकाश है वहाँ नींद नहीं आना चाहिए ना. आणि जिथे प्रकाश आहे तिथे झोप आली नाही पाहिजे. जहाँ यीशु है वहाँ नींद नहीं. आणि जिथे येशू आहे तिथे प्रकाश झोप- कौन है? आणि प्रकाश कोण आहे? कौन है? आणि कोण आहे? यीशु. येशू. तो जहाँ यीशु है वहाँ नींद नहीं आणि जिथे येशू आहे तिथे झोप नाही आनी चाहिए. आणि नाही आली पाहिजे. जब यीशु होने के बावजूद नींद आ रहा है, आणि येशू असल्यावर सुद्धा झोप येत आहे. मतलब कहाँ आपकी जिंदगी में कौन है नींद कौन देता है? आणि तुमच्या जीवनामध्ये कोण आहे? झोप कोण देतं? शैतान. एक तो आप शैतान को गले लगाओ, हाँ? या फिर उसको छोड़ दो. तो गले लगाने के लिए सीधा घर चले जाने का, घर जाके सोने का. मालूम है? और नहीं तो उठने का, शैतान को डांटने का, मुंह धोने का, मुंह धो के जागरूक रहने का. हम चर्च आने वाले रात को अच्छा सोने का. आणि आपण चर्चमध्ये येणार आहोत म्हणून रात्रीची चांगली झोप घ्यायची आहे. मैं भी मीटिंग में गई थी ना, आणि मी सुद्धा मीटिंगमध्ये गेलेली मुझे मालूम है सोने वाली आत्मा प्रभावित होती है. आणि मला माहित आहे की झोपणारी आत्मा प्रभावित होते. जिसके बाजू में, अगर बाजू में बैठने वाला सो रहा है, आणि त्याच्या बाजूला बसलेला झोपत आहे. वो अगर
सो रहा है तो नेचुरली मुझे भी नींद आएगी। आणि तो जर झोपत आहे तर मला सुद्धा झोप और मैं येईल। जिसके बाजू में बैठी थी वो सोने वाली व्यक्ति थी। आणि मी ज्याच्या बाजूला बसली ती झोपणारी व्यक्ती होती। मैं बोला झालं तर माझं कल्याण झालं, आज माझी परीक्षा है। अरे बाबा, मैं कहाँ चौथे हम लोग लाइन पे बैठे थे आणि आम्ही चौथ्या लाईनीमध्ये बसलेलो। मास्टर ने बोला आगे की लाइन में बैठो, पीछे नहीं बैठो, फर्स्ट लाइन में बैठो। ऐसा करके देखना पड़ेगा, ये दूसरी परीक्षा। तो वाटला की आता आपल्याला खरं नाही, बाजूला झोपणारा व्यक्ती, बाजू में सोने वाला व्यक्ति है आणि बाजूला झोपणारा व्यक्ती आहे। हर गगन ऐसा करके देखेगा तो नींद आएगा। अगर प्रीचिंग बोरिंग रहा तो नींद आएगा। अभी मैं बहुत बड़ी समस्या में थी। आणि मी खूप मोठ्या समस्येमध्ये होती। शुरू जैसे आगे के चेयर में बैठा है, मैंने पहले ही प्रेयर किया, प्रभु मेरे लाइन में मुझे मालूम है 3-4 जन सोने वाले जन हैं, 1 2 3 जन सोने वाले हैं। अच्छी रीति से ऐसे सोएंगे, मेरी बेइज्जती होगी, मैं भी सो गई तो। इसलिए मुझे नींद आने नहीं देना, मुझे मदद करना, मुझे सहायता करना, मुझे सोने नहीं देना। मैं फर्स्ट लाइन पे जैसे ये बैठी नहीं करना, कोई सिर को आकर्षित तत्वों के पास हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आने देना, सोने नहीं देना है, सहायता करना प्रभु मुझे। और मैं टंग्स में अंदर से प्रेयर करने लगी। वचन कान उधर, आँख लिखने में, फिर देखने में, लिखने में, देखने में, एक ड्रॉप भी मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि मुझे नींद आई नहीं। पहला सेक्शन हो गया आणि पहिला सेक्शन झाला। दूसरा सेक्शन तो खाना खाने के बाद हमारा लेडीज मीटिंग देखो, मुझे अनुभव है, लेडीज लोग जब खाना खा के आती है, बाप रे इधर कितनी लेडीज सोने चालू हो जाती है। खाना खा के ये लोग गाली देती है ना, खाना खा के फिर भी 1 घंटे का मैंने ब्रेक दिया रहता है। आणि 1 तासाचा मी ब्रेक दिलेला असतो। इसलिए मैंने गए लेडीज मीटिंग में मैंने ड्रामा इसीलिए नहीं रखवाया, ड्रामा आणि नाटक यासाठी मी नव्हता ठेवला, इसलिए नहीं रखा आणि यासाठी नाही ठेवला ताकि लेडीज बैठे आणि स्त्रियांनी थोड़ा बसावं टाइम अपनी आंखों को बंद करके आराम ले। आणि थोड्या वेळ त्यांनी डोळे बंद करून आराम ये करावा। बच्चे लोग भी खाना खा के बाहर खेलते 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 और जैसे चर्च में आ जाते इधर सोना चालू करते, ये उनके माँ बाप की गलती है। आणि त्यांच्या आई वडिलांच्या चुका आहे। 1 घंटे का टाइमिंग दिया, खाना खा के थोड़ा सा आँख बंद करके बेटा एक शांत जगह में बैठ जा, सो ले, तेरे को इधर ही सो ले, ताकि अंदर प्रेयर हॉल में तो नहीं सोए। वो नहीं कराते, आणि ते नाही करून गेले। इसलिए जैसे खाना खाते हैं आणि म्हणून जसं ते लोक जेवतात प्रीचिंग में आने के बाद क्या हो जाता है, आणि प्रीचिंग मध्ये आल्यावरती काय होतं, नींद आने लगती है, आणि झोप यायला लागते। आने लगती है। आणि काय यायला लागते, अभी हम लोग ने भी खाना खाया था, मैं इसलिए मैं बड़ी चैप्टर थी, मैंने इसलिए कम खाना खाया। खाना लेने के लिए मैं उधर ही फर्स्ट में ही थी, हर जगह पहले मैं ही जाते, कोई जा ही नहीं रहा था। लेडीज जाओ बोला, लेडीज पहले जाओ, लेडीज और बच्चे जाओ। पहले मैं देखा बाबा अपने दूसरे चर्च में आए, अपना थोड़ा मान सम्मान रखना, थोड़ा सा लेट जाएंगे। मैं खड़ी होकर ऐसे देखी, कोई जा ही नहीं रहा है, मेरा जाने दो, कोई जा ही नहीं रहा है, मैं जा गई। वैसे भी हर जगह में ही उद्घाटन करती हूँ, शायद इधर भी मेरे से ही उद्घाटन होगा। मैं गई, वो लोग ने सब वो जो कुछ प्लास्टिक ऊपर लगाया था, डब्बे लाया था, वो सब निकाल रहे थे। मैं देखी चपाती नहीं है, चावल ही है ना, कम ना, इतना नहीं, 2 ही चम्मच चावल दिया, वो भी 2 चम्मच में का चावल मैंने कम किया, इस से थाली में डाला, दाल दिया, भाजी लिया, और पहले सोचा अंडा था ना, अंडा था, अभी मैं अंडा तो मुझे पसंद नहीं है, दाल तो दिया उसने, क्या उसको निकाल भी नहीं बोल सकते, एक बार डाल दिया तो निकालने को अच्छा नहीं लगता है ना, लोगों को लगेगा झूठा हो गया करके, ठीक है, अंडा इसी को दिया, खाई, बाद में अंदर से आवाज़ आया, दूसरे सेक्शन में सोएगी तो याद रखना नाम खराब होएगा। तो लेकिन मैं रात को अच्छी सोई, प्रभु की दया से मैं रात को अच्छी सोती, इसलिए मुझे दिन भर में नींद नहीं आई। लेकिन खाना खाने के बाद नेचुरली किसी को नींद आ जाता है, सबको आता है, नैसर्गिक है। मैंने प्रेयर किया, प्रभु मैंने फिर मेरा जगह थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया, जो सोने वाले लोग थे उनके पीछे की सीट पे बैठी, मेरी जो सीट थी, जो पहले लाइन की जो सीट थी, वहाँ पर मेरा बैग रख दिया, क्योंकि मेरा बैग मैं नीचे रखा, वहाँ जैसे आप लोगों का जैसा बैग रखने के लिए जगह था उधर नहीं था, मैंने वो मेरे कुर्सी पे रखा और उसकी पीछे की कुर्सी पे मैं बैठी, मेरा बाइबल मिली और मैं प्रेयर किया, प्रभु ये लोग भी सोने मत देना, मुझे भी सोने मत देना,
सहायता है। और मेरा अंदर से प्रेयर चालू ही था, एक झपकी भी नहीं दिया, मैं ऐसे आकर ना भारी हुई। हाँ, लेकिन एक है, चाय में 2-2 कप पिया, छोड़ा नहीं, 2-2 कप चाय पिया, तीसरा भी देते तो भी लेते, क्योंकि चाय टेस्टी था, लेकिन एक ही था, ठंडा मिलता था। हमारा कैसे गरम गरम चाय मिलता है, वैसे उधर गरम चाय नहीं मिलता था, ऐसा लग रहा था जूस पिया है, जाने दो, लेकिन एटलीस्ट चाय तो मिला, वो इम्पोर्टेंट है। तो कहने का उद्देश्य, हम माइंड में याद रखना है कि हम प्रभु के भवन में आए हैं, हम यहाँ वचन लेने के लिए आए हैं, ग्रहण करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, सोने के लिए नहीं। आणि आपण मनामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे की आपण प्रभूच्या मंदिरामध्ये आलेले आहोत, वचन ऐकायला आलेले आहोत, ग्रहण करण्यासाठी आलेले आहोत, झोपण्यासाठी नाही। इसलिए ये बात हम याद रखना, आणि ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची सोना आहे नहीं, आणि आपल्याला झोपायचं नाही। जिस सोते हैं इसका मतलब शिस्त नहीं है, आणि जे लोक झोपतात म्हणजे याचा अर्थ त्यांना शिस्त नाहीये। जो बेशिस्त होते हैं वो कहीं पर भी सोते हैं, आणि जे बेशिस्त असतात ते कुठेही झोपतात, लेकिन जिसको शिस्त होता है आणि ज्याला शिस्त असते वो कहीं पर भी नहीं सोएगा। आणि ते कुठेही नाही झोपणार। क्यों? आणि कारण मालूम है सोना किधर होता है? बेड पे। आणि त्यांना माहित आहे की झोपणं कुठे असतं, बेडमध्ये, ट्रेन में बोलो, आणि ट्रेनमध्ये, या किधर भी टैक्सी में बोलो, रिक्शा बोलो, किधर भी देखा, ये बेशिस्तपना है। क्या है? कोई बोलो खड़े खड़े, इसे बेशिस्तपना कहते हैं। शिस्त कहीं पर भी सोने नहीं देता, आणि शिस्त कुठेही आपल्याला झोपू देत नाही। तो आज आपको ये याद रखना है, परमेश्वर का भवन में आपको सबसे पहला शिस्त लेना चाहिए कि परमेश्वर बात कर रहा है और आप सोना नहीं चाहिए। इसलिए हर सैटरडे को प्रार्थना के भवन में आने से पहले रात को अच्छा सो, सुबह लेट उठो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे मत उठो, अच्छी रीति से नींद आपकी कंप्लीट करो, और नींद कंप्लीट करके खाना तो इधर होता ही है, खाना इधर डायरेक्ट खाओ, नहा धो के सिर्फ आओ, काम नींद जो कुछ आपका बाकी है चलो सोने के बाद करो, लेकिन इधर आके सो मत जाना। ये बेशिस्त बना है, आपके अंदर शिस्त आना चाहिए, और वचन शिस्त लाता है। आणि वचन आपल्यामध्ये शिस्त आणतं, इसलिए वचन सुनकर, इसलिए शैतान को ये बात मालूम है कि जब आप वचन सुनते हो तब आप निर्माण होते हो। आणि शैतानाला ही गोष्ट माहीत आहे की जेव्हा तुम्ही वचन ऐकता तेव्हा तुम्ही निर्माण होता, इसीलिए वो आपको वचन, आप निर्माण नहीं हो इसलिए वो आपको नींद देता है, आणि तुम्ही निर्माण होऊ नये म्हणून तो तुम्हाला झोप देतो। ये मेन उसका उद्देश्य रहता है, आणि हा मुख्य त्याचा उद्देश असतो। इसलिए प्रियो, वचन पहला जो शिस्त परमेश्वर लगाता है वो पास्टरों के द्वारा जो प्रीचिंग होता है, जो प्रभु के दासों के द्वारा या अगुओं के द्वारा या कहीं पर भी जब प्रीचिंग करते हो, उस प्रीचिंग को सुनते समय परमेश्वर आपको निर्माण कर रहा है, एक शिस्त लगा रहा है, आपको बना रहा है, और शिस्त निर्माण करती है, आणि शिस्त आपल्याला निर्माण करते। कळालं? एवढ्यापर्यंत कळालं? समझ में आया क्या? इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और प्राणिक रीति से आपको करेक्शन करती है, बनाती है। आणि ते तुम्हाला काय करतो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, आत्मिक तुम्हाला काय करतो, तो बनवतो वचन के द्वारा, आणि वचनाद्वारे। उसमें आपको कोई छड़ी नहीं मिलती, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही छडी भेटत डांट नहीं मिलता, आणि ओरडणं भेटत नाही, आपको मार नहीं मिलता, तुम्हाला मार भेटत नाही, आपको 4 इंसानों के बीच में इंसल्ट नहीं किया जाता, आणि 4 व्यक्तींमध्ये तुमची इन्सल्ट होत नाही, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आणि याच्यामध्ये असं काही होत इस नाही। निर्माण करने वाले, सुधार लाने वाले जो अनुशासन में, निर्माण के सुधार अनुशासन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आणि निर्माणच्या अनुशासनामध्ये याचा वापर करण्यात येतो। थोड़े से पुढे सरका, या पुढे सरका, मुलांनी तुम्ही नका पुढे सरका, पुढे भेट, पुढे सरका, नको पुढे सरका, तुझ्या मोठीवर मतलब जो लेट आते हैं वो पीछे बैठेंगे। इसका मतलब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वचन है ये ऑटोमेटिकली आपको निर्माण करता है, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो बताया ना इसमें।
बराबर है। क्या खाने का आणि काय क्या, खायचं। यहाँ तक अभी आप सोचोगे कि सुबह उठने के लिए, यहाँ तक कि मल बाहर निकालने के बारे में भी ये सिखाया। आणि सकाळी उठण्यासाठी आणि मळ बाहेर काढण्यासाठी सुद्धा सांगतं। बराबर है, सिखाया ना इसने, आणि सांगितलेलं आहे और हम वही करते हैं ना। आणि आपण तेच करतो। हम किधर भी बैठते हैं हागू के लिए, नहीं ना, बराबर है, किधर भी हम नहीं जाते ना। हमारा जो बाथरूम है हम वही जाते हैं ना, मल निकालने की जो जगह है वहाँ पर। अभी बाइबल में हमें क्या बताया था, खंती साथ लेके जाना, खोदना, खोदने के बाद उसमें मल डालना, ढक देना। तो अभी हम लोग वही करते हैं ना, बाथरूम में जाते हैं, उधर खोदा हुआ है, उस पर रखते हैं पानी डाल के, फिर मिटा डालते हैं। सच है, वही करते हैं ना। क्या उधर का उधर ऐसा रखते हैं? नहीं ना, कि दूसरा आके पानी डालेगा। आप अपने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देना, बाथरूम के लिए ना पाणी टाक, बघायचं गेलं नाही पाणी टाक। ये खुद अपने बच्चों को सिखाना। 5 साल के बाद सब बच्चे लोग अपना खुद का खुद करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर मम्मी को बुलाना नहीं चाहिए, मम्मी आओ बोलो, ये नहीं बोलना चाहिए। ये इसलिए मैंने बोला ना, एक उदाहरण मैंने आपको क्या पकड़ा, एक माँ का पकड़ा ना, उसने माँ के कान को क्यों काटा, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया नहीं। आणि त्याने त्याच्या आईच्या कानाला का चावलं, कारण त्याच्या आईने त्याला शिकवलं नाही। इतनी बड़ी लड़की होने तक भी वो निकर में लैट्रिन करती थी, आप सोचो, और छुपा के रखती थी। ऐसी भी बेटियां हैं, क्यों? क्योंकि उसे बाथरूम में जाना अच्छा नहीं लगता था, धोने के लिए अच्छा नहीं लगता था। शिस्त नहीं, शिस्त। इसलिए आप माता पिता, आज आपको वचन आया है, हमारा परमेश्वर पिता है आणि आपला देव हा पिता आहे और हम उसकी संतान है, आणि आपण त्याचे संतान इसलिए आहोत। पहला वो शिस्त उसके वचन से सिखाता है, आणि म्हणून तो पहिली शिस्त त्याच्या वचनाद्वारे लावतो वो गुप्त रीति से सिखाता है। आणि गुप्त रीतीने तो आपल्याला शिकवतो। बाइबल में प्रियो शिस्त प्रभु ने मतलब अनुशासन कैसे लगाने का वो बारे में बताया। पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, ये जो सुधार लाने का, दूसरा जो है अनुशासन, सुधार लाने वाला अनुशासन। आणि दुसरा जो अनुशासन आहे तो सुधार आणणारा पहला आहे निर्माण करने वाला अनुशासन, आणि पहिला निर्माण करणारा अनुशासन वचन के द्वारा होता है, आणि तो वचनाच्या द्वारे और होतो दूसरा होता है सुधार करने वाला अनुशासन। आणि दुसरा होतो सुधार करणारा अनुशासन। सुधार करने वाले अनुशासन में दर्द होता है, आणि सुधार करणाऱ्या अनुशासन मध्ये त्रास होतो मार खाना पड़ता है, आणि मार खावं मुश्किल लागतं उठाना पड़ता है, आणि त्रास उचलायला लागतात सहज नहीं होता, आणि सहज होत नाही आसान नहीं रहता, आणि सहज नसतं और बहुत सारे लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता। आणि खूप लोकांना हे आवडत सुद्धा लेकिन नाही। यीशु ने चर्च बनाने के बाद अनुशासन के विषय में भी बताया है। आणि येशूने चर्च बनवल्यानंतर अनुशासनाबद्दल सुद्धा सांगितलेलं आहे। हाँ, क्या लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को। और इसका ही आत्मिक रीति से परमेश्वर अच्छी रीति से इस्तेमाल करता है। मत्ती 18:15 से 18। मैथ्यू मत्तई 15 अध्याय सॉरी 18 अध्याय 18 और उसका 15 से। आणि त्याचं 15 पासून, तुझ्या भावाने तुझा अपराध केला तर त्याच्याकडे जा, तुम्ही दोघे एकांतात असताना त्याचा अपराध त्याला दाखव, त्याने तुझे ऐकले तर तू आपला भाऊ मिळवलास असे होईल, परंतु त्याने जर ऐकले नाही तर तू आणखी एका दुःखास आपल्याबरोबर घे, अशासाठी की दोघा किंवा तिघा साक्षीदारांच्या तोंडून प्रत्येक शब्द श्रावित व्हावा। आणि जर त्याने त्यांचे ऐकले नाही तर मंडळीला कळव, आणि जर त्याने मंडळीचेही ऐकले नाही तर तो तुला परराष्ट्रीय किंवा जाकातदार यांच्यासारखं हो। आता ये जो सुधार करने वाला अनुशासन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चर्च में आने वाले लोगों को, जो पास्टर्स है, अगुवे हैं, उनको बताया है कैसे चर्च के अंदर सुधार लाने का। आणि या सुधार करण्याच्या अनुशासनामध्ये देवाने जे मंडळीचे जे पास्टर आहेत त्यांना सांगितलेलं आहे की कसं सुधार आणायचा आहे। अगर कोई चर्च में कोई व्यक्ति पाप करते हुए दिखाई दे रहा है आणि जर चर्चमध्ये कोणता व्यक्ती पाप करत असताना सापडला तो उसको अकेले में बातचीत करना, आणि त्याला एकांतामध्ये बोलायचं बोलना आहे है। आणि बोलायचं आहे। किसको पकड़ू? ठीक है, मेगा कोण पकडेंगे? मेगा को बोलेंगे, मेगा तू ही चूक करते, जास्त रागवणं फुगणं हे सोडून दे, हे चांगलं नाही।
और मम्मी आप ये गलती करते हो. हाँ, ये अच्छा नहीं है. आणि हे चांगलं अकेले नाही. में बोलना. आणि एकट्यामध्ये बोलायचं अकेले आहे. में नहीं सुनी आणि एकट्यामध्ये नाही ऐकलं तो फिर क्या करना. आणि मग काय करायचं आहे. उसने दो तीन जनों की गवाही के द्वारा, जैसे रजनी रेशमा के द्वारा, क्या छोटी छोटी बातों पर तुम मनमुटाव करके ये नहीं अच्छा स्वभाव नहीं, बाइबल के अनुसार ये गलत है, मत करना. आणि 2-3 साक्षीदारांना घेऊन म्हणजे रजनी आणि रेश्मा दीदीला घेऊन काय करायचं आहे, त्यांना सांगायचं आहे, त्यांना समजवायचं आहे. लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सुनती है आणि जर तरी सुद्धा ते ऐकत तो नाही, फिर जो प्रेरित है, कलीसिया के प्रेरित है, बागवान है, मैं हूँ या दूसरे कोई है, जो उनके सामने खड़ा करना और वरना कि देखो, फिर नेचुरली ब्रदर समझाएंगे. मैं कहा उषा तुम ऐसी क्यों करती हो, ऐसा नहीं करना, तुम एक जूनी हो, तुम बहुत अच्छी स्त्री हो, तुमसे ऐसा करना क्या, तुम तो आत्मा में बढ़ गई हो. तुम एक क्या छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसा गुस्सा पोगना बिगना ये नहीं करो, छोड़ दो. तो उसने फिर भी कलीसिया का नहीं सुना. आणि मंडळीचं जर त्यांनी ऐकलं नाही तो फिर क्या करना है. आणि मग काय करायचं आहे. उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर यानी पापी बोलकर उसे डिक्लेअर करके उसके साथ वैसा रिश्ता रखना. आणि त्यांना परराष्ट्रीय आणि जगादार म्हणजे पापी हे घोषित करून काय करायचं आहे, तसं करायचं आहे. निर्माण करने में जो परमेश्वर हमारा पिता है, आणि निर्माण करण्यामध्ये जे देव आपला पिता वो आहे हमें इस रीति से अनुशासन लगाता है. आणि तो आपल्याला या रीतीने अनुशासन जब लावतो. हम गलती करते हैं आणि जेव्हा आपण चुका वो करतो हमें अकेले में बताता है. आणि तो आपल्याला एकट्यामध्ये सांगतो. आणि बघ ये कर आणि हे करू नकोस, अच्छा नहीं है, आणि हे चांगलं नाहीये, ये पाप तुझे नरक लेके जाएगा. आणि हे पाप तुला नरकामध्ये घेऊन अकेले जाईल. में समझाता है. आणि एकट्यामध्ये तो आपल्याला समजवतो हम सभी के साथ पवित्र आत्मा बात करता है. आणि आपल्या सगळ्यांसोबत पवित्र आत्मा बोलतो. करता है. फिर दूसरा हम देखें कि अगर उसने फिर भी नहीं सुना आणि जर त्यांनी पुन्हा तरी ऐकलं तो नाही, 2-3 जनों को गवाहों के साथ, यानी फिर क्या होता है, 2-3 गवाहों के साथ, यानी जो कुछ तुम गलतियां करते हो परमेश्वर 2-3 लोगों को आपके पाप आपकी गलतियां दिखा देता है. आणि जे काही तुम्ही चुका करतात तर देव काय करतो, 2-3 जणांना तुमचे पाप दाखवतो. फिर वो आपको बोलते अरे मेरा ताई तुम्ही असं करता, म्हटलं नव्हतं काय यार, तुमच्याकडून अपेक्षा नाही की तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टीला फुकता, रागवता, चांगलं नाही आहे. और ये अच्छा नहीं है. परमेश्वर क्या करता है, चर्च के कुछ लोगों को दिखा देता है. आणि देव काय करतो, चर्चमधल्या काही व्यक्तींना दाखवतो. फिर बाद में क्या हो जाता है, आणि नंतर काय होतं, फिर पास्टर के मुंह से प्रीचिंग के समय पर आणि पास्टरांच्या प्रीचिंगच्या वेळेला पास्टरांच्या मुखातून उदाहरण के तौर पर उसी को पकड़ा जाता है. आणि उदाहरणावरती त्यांना पकडण्यात येतात. तुम ऐसा किया है, आणि तुम्ही असं केलेलं आहे, असं केलेलं ऐसी आहे, है. आणि तुम्ही अशा आहात. तो उस समय भी परमेश्वर अकेले उसको प्रभु के दास के द्वारा बता रहा है आणि त्या वेळेला सुद्धा देव काय करत आहे, देवाच्या दासाद्वारे त्याला सांगत ताकि आहे. वो निर्माण हो जाए. आणि ताकी बनावं. और अगर नहीं सुनी उस समय भी नहीं सुना आणि त्या वेळेला सुद्धा जर ऐकलं तो नाही, वो एक अन्य जाति हो जाती है, परमेश्वर के लिए बेटी नहीं, परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु वो एक पापी और अन्य जाति, एक ब्लेसिंग उसकी रुक जाती है. आणि ते देवाचे संतान नाही, परंतु एक परराष्ट्रीय आणि एक पापी बनतात आणि जो आशीर्वाद आहे तो थांबवला जातो. परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देता है. आणि देव त्याच्या मुलांना आशीर्वाद देतो. परमेश्वर अब्राहम के वंश को संभालता है. आणि देव अब्राहमाच्या वंशाला सांभाळतो. इसने ना प्रीचिंग करने के बावजूद बनना चाहिए, वो बनना छोड़कर भलाई कर रही है, इसलिए उसकी ब्लेसिंग रुक जाती है. अन्य जातियों के समान परमेश्वर उसे देखने लगता है, उसको परमेश्वर जैसे देखना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, वो छोड़ देता है. परमेश्वर अपना हाथ निकाल लेता है. आणि जर जसं बनलं पाहिजे तसं जर त्या बनत नाही, ऐकत नाही, तर देव काय करतो, स्वतःचा हात काढतो आणि मग ते एका अन्य जातीसारखं म्हणतात आणि देव लक्ष देत नाही. मालूम पड़ गया. तो परमेश्वर भी अनुशासन के समय पर कलीसिया में इस रीति से करता है और वो पास्टरों को भी बताता है. सुधार लाने में परमेश्वर कलीसिया के पासवानों को इस्तेमाल करता है, प्रेरितों को इस्तेमाल करता है. आणि मंडळीमध्ये सुधार आणण्यासाठी देव काय करतो, पास्टरांचा आणि प्रेषकांचा वापर करतो. अभी इसका अर्थ आपको परमेश्वर, इस जो वचन हम लोग 15 से लेके 17 तक पढ़ा, इस वचन में परमेश्वर आपको क्या करता है, अगर आपका भाई आपको गलती करते हुए दिखाई दिया आणि 15 ते 17 पर्यंत जे आपण वचन वाचलं त्याच्याद्वारे देव काय म्हणतो, जर तुमचा भाऊ जर पाप करताना तुम्हाला दिसला तो आपको क्या करना है, आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, पब्लिसिटी करना है आणि पब्लिसिटी करायची आहे नहीं, फिर क्या करना है, आणि काय करायचं आहे, आपने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है आणि तुम्हाला त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना और करायची उस आहे व्यक्ति को जाकर बोलना है, आणि त्या व्यक्तीला जाऊन बोलायचं मैंने आहे. देखा है कि तुम आजकल ऐसा करते हो, आणि मी पाहिलेलं आहे की तुम्ही आजकाल असं करत ये आहात अच्छा नहीं, आणि ते चांगलं तुम नाही जुने हो आणि तुम्ही जुने आहात. या नए हो तो बोला तुम नए हो, तुम्हें ये मालूम नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. आणि नवीन असं तर बोलायचं आहे, नवीन आहात आणि तुम्हाला हे माहित नाही, असं नाही केलं ऐसा पाहिजे. करने पे वो क्या बोलेंगे, आणि असं केल्यावरती ते काय म्हणते, अच्छा
आपने मुझे सिखाया, थैंक यू, ऐसा बोलेंगे? हाँ हाँ, खुद का खुद देखो, मेरे पर्सनल लाइफ में हाथ नहीं डालो। तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए? अपना घर का देखो, तुम्हारे घर में देखो क्या करते हैं, उनको बोलो, मुझे नहीं बोलना, बराबर है? ऐसे ही बोलेंगे ना। जो नम्र है आणि जे नम्र आहे बन गए हैं आणि जे बनलेले वो आहे ऐसा नहीं बोलेंगे। आणि ते कधी असं बोलणार नाही क्या बोलेंगे मालूम? आणि काय बोलतील थैंक यू आणि धन्यवाद सॉरी यार, कुणाला सांगू नका, आणि सॉरी आप किसी को बताओ मत मुझे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। आणि माझी बदनामी होईल। सोचो उदाहरण के तौर पर किसी को आपने देखा कोई सिगरेट पी रहा है आणि जर तुम्ही कोणाला पाहिलं तर सिगरेट पीत आहे या गलत काम कर रहा है, आणि काही चुकीचं काम करत आप आहे उसको अगले में उसको क्या करना है, समझाना है। वो व्यक्ति अगर सचमुच अच्छा मसीह है, समझदार है, तो वो क्या बोलेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सचमुच आप मेरे लिए विनती करना, मेरे लिए प्रार्थी, छूटता नहीं है पाप, क्या मैं कितना कोशिश करता हूँ नहीं छूटता है। आप क्या करोगे, उसके लिए विनती करोगे, प्रार्थना करोगे और उसके ऊपर होना मैं वॉच करूँगी, फिर आप उसके घर के लोगों को बताओगे। आणि जर समजदार व्यक्ती असेल तर तो काय करेल, तो तुम्हाला धन्यवाद देईल आणि तो तुम्हाला म्हणेल की हे पाप माझ्याकडून सुटत नाही, तुम्ही प्रार्थना करा आणि तुम्ही सुद्धा प्रार्थना करायचं आहे आणि त्याला सांगायचं आहे की मी तुझ्यावरती नजर ठेवेल। और दूसरा आप बोलना है कि मैं तुम्हारे घर को भी ये बताऊंगी कि देखो तुम्हारे घर क्या, घर वालों को मालूम होगा तो ठीक है, घर वालों को मालूम नहीं तो बताना कि इस पर नजर रखो, इसकी ये कमजोरी है, आप उसको सहायता करो। आणि तुम्ही त्याच्या घरातील व्यक्तींना सुद्धा सांगायचं आहे की ह्याच्यावरती नजर ठेवा, ही त्याची निर्बलता आहे, तुम्ही त्याला मदत करा। लेकिन नहीं कर रहा है आणि जर नाही करत तो आहे फिर आपको दो मसीह लोगों के जैसे सोचो रजनी है, रेशमा है, आप उसको लेके गए, मेघा को लेकर गए, या जो और वचन लेते हैं उनको, रूपा को लेकर गए, आप बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उनको लेके जाने का। आणि जे वचन सांगणारे आहे जर तुम्ही त्यांना घेऊन गेला त्यांना समजवण्यासाठी, ये देखो, तो फिर वो लोग बताएंगे कि रजनी बोलेगी देखो भाई आप ऐसा नहीं करना, बहन आप ऐसा नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, चर्च का नाम खराब हो जाएगा, ये बात करना आपको शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है। आणि रजनी त्यांना समजेल की भाऊ किंवा बहीण बघा हे चुकीचं आहे, हे देवाच्या नजरेमध्ये पाप आहे, तसं करू नका। अगर उसने सुना आणि जर त्यांनी ऐकलं आणि चांगलं नहीं सुन रहा है आणि नाही तो ऐकत आपको आहे क्या करना है, चर्च में मुझे आके बताना आणि चर्चमध्ये मला येऊन सांगायचं गलत आहे वाक्य बताना है, आणि अंकलाने येऊन सांगायचं बताना आहे है ऐसा ऐसा ये प्रकार है। आणि सांगायचं आहे असं असं हा करतो। रोड पे खड़ा होकर सिगरेट पीता है, लोग क्या बोलेंगे, चर्च में जाता है देखो सिगरेट पीता है। आणि रोडवरती उभा राहून तो सिगरेट पितो, लोक काय म्हणतील की हा चर्चमध्ये जातो तरी सुद्धा सिगरेट पितो। हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, अभी जाने दो उसकी निर्बलता है, कमजोरी, हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को समझाएंगे, बाबा तुम ऐसा रोड पे सिगरेट नहीं पीना, तुम चर्च आते हो। लोग क्या बोलेंगे कि देखो चर्च में यीशु इनको सिगरेट पिलाने को सिखाता है। आणि आम्ही त्याला काय करू, असंच त्याला सोडून गेलं नाही, परंतु आम्ही त्याला समजवून की तू चर्चमध्ये जा आणि लोक काय म्हणतील की येशूला चर्चमध्ये गेल्यावर सिगरेट प्यायला ये शिकवतो गलत है, आणि हे चुकीचं आहे आणि हे करू नका। तो फिर क्या हो जाएगा, आणि मग काय होईल, उसमें डर आ जाएगा, आणि त्याच्यामध्ये भय येईल, बाबा मुझे चर्च से निकाल दिया जाएगा, आणि मला चर्चमधून काढून टाकण्यात येईल, मला शिक्षा दिली जाईल, इसलिए वो डरेगा आणि म्हणून तो घाबरेल शायद पाप छोड़ेगा। आणि पाप सोडेल। अगर फिर भी उसने कलीसिया का नहीं सुना आणि तरी सुद्धा जर तो मंडळीचं ऐकलं नाही तो प्रभु का दास है, उस क्या करेगा, माइंड नहीं करेगा, उसको अन्य जाति के जैसा देखेगा, पापी के जैसा देखेगा और परमेश्वर का भारी हाथ आएगा। आणि देवाचा दास त्याला अन्य जातीसारखं पाहिजे आणि पापीसारखं पाहिजे आणि त्याच्यावरती लक्ष देण्याने देवाचा भारी हात त्याच्यावर बाइबल में और एक जगह में तिमोथी को बताया गया है, प्रभु के दास को बताया गया है कि अनुशासन चर्च में कैसा लाना है। आणि बायबलमध्ये आणखी एका ठिकाणी प्रभूच्या दासाला तिमोथेला सांगण्यात आलेलं आहे की अनुशासन कसं आणायचं आहे। 5वें अध्याय में 5व्या अध्यायामध्ये 5वां अध्याय 5वा अध्याय पहिला तिमोथी पहिला तिमोथी 5वां अध्याय अध्याय 5 उसका 20 है। आणि त्याचं 20 मध्ये बाकीच्यांना भय वाटावे म्हणून पाप करणाऱ्यांचा सर्वांसमक्ष निषेध कर। हाँ, क्या लिखा है, अगर पाप करने वाले को क्या करना, सबके सामने समझा देना। अगर वो कलीसिया का सुनने के बावजूद भी अगर वो छोड़ता नहीं है तो फिर सारी कलीसिया के सामने उसे समझा देना, उसे डांटना, और ताकि लोग क्या करेंगे, डरेंगे। आणि त्याला काय करायचं आहे, मंडळीसमोर ओरडायचं आहे। त्याला का ओरडायचं आहे, कारण जे मंडळीमध्ये येणारी जी लोक आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा भय आहे, उनको भी डर आ जाएगा। आणि त्यांना सुद्धा भय येईल। आपने दीदी ने ऐसा डांटा, आणि दीदी असं ओरडलं नहीं बाबा मैं नहीं करूँगा, आणि मी नाही करणार, मैं ये नहीं करूँगा, आणि मी नाही करणार।
ते प्रभू येशू ख्रिस्त व निवडलेले देवदूत यांच्यासमोर मी तुला निश्चित सांगतो की मनात अडी न धरता या आज्ञापार पक्षपाताने काही करू नकोस. क्या लिखा है? परमेश्वर यीशु मसीह को जानकर और चुने हुए स्वर्गदूत, आप सब लोग कौन है? आणि तुम्ही सर्व कोण आहात? परमेश्वर के स्वर्गदूत हो. आणि देवाचे स्वर्गदूत आहात. पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 20 वर्ष 20 वर्स 20 से क्या लिखा है? उनके सामने चेतावनी देना, उनको समझाना, खोलकर बोलना. लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर, आणि उदाहरणार्थे अगर आपको ऐसा लगेगा या अभी सोचो मैं रजनी को ज़्यादा प्यार करती हूँ, आणि मी रजनी दीदीला जास्त प्रेम करते, जो गलती रजनी कर रही है आणि जी चूक जर रजनी दीदी करत आहे वो सेम रेशमा कर रही है. आणि ती सेम चूक जर रेशमा दीदी करत रेशमा, आहे, शोभा नहीं देता तेरे को ऐसा करना, नहीं करने का. क्या तुला लाजबीज नाही का? तुला लाज सगळी सोडून विकून घेतली का? हाँ, खबर करा सकेगा सर. और रजनी को अकेले रजनी ऐसा नहीं करना, वो अच्छा नहीं. तुम शर्म छोड़ नहीं दी, लेकिन ऐसा नहीं करना. ये पक्षपात हुआ ना. आणि हा पक्षपात झाला. सच है, उसको डांटना 4 आदमी में और इसको नहीं डांटना, वो नहीं करना. मेरे पास्टरों को भी बताया गया है कि अनुशासन करते समय थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है. आणि पास्टरांना सांगण्यात आलेलं आहे की अनुशासन लावता वेळेस बुद्धीचा वापर करायचा आहे. लेकिन अगर चर्च में आने वाले लोगों को सुधारने के लिए, ये जो लिखा है सुधारने का अनुशासन, सुधारने वाला अनुशासन अगर भयानक है, जैसे बाइबल में लिखा है पहला कोरिन्थियों की पत्री में 5वें अध्याय में, जिस आदमी ने क्या किया है, अपनी माँ को रखेल बोलकर अपनी पत्नी बना लिया है. भले वो सौतेली माँ है, लेकिन सौतेली माँ को अपनी पत्नी बना के रखा है. आणि सावत्र आईला स्वतःची पत्नी म्हणून ठेवलेला आहे. हाँ, तो और लोग उसके साथ हल मिल कर रहे थे. चर्च कुछ भी नहीं बोला, माइंड भी नहीं किया, चर्च ने वैल्यू भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं, मतलब जाने दो, हो गया पाप, उसे जाने दो, रख लिया. आणि लोक त्याच्यासोबत बोलत आहेत, त्याच्याशी मिळत आहेत आणि चर्च जे आहे चर्च सुद्धा लक्ष देत नाही आणि ते म्हणते की पाप झालेला आहे, होऊ द्या. तो चर्च ने क्या बोला? पौलुस ने क्या बोला? उसे चर्च से निकाल दो. आणि पौलांनी काय सांगितलं की तुम्ही त्याला मंडळीमधून काढून क्योंकि टाका. आज उसने किया है, कल उसी को देखकर कोई दूसरा भी पाप करेगा ना. आणि आज बीवी होते हुए दूसरी बीवी लाएगा. आणि आज त्याने केलेलं आहे त्याला पाहून दुसरं सुद्धा करेल आणि बायको असावी सुद्धा दुसरी बायको तो आहे. इसलिए चर्च से निकाल दे. आणि म्हणून चर्चमधून काढून उस टाका. काल में ज़्यादा चर्चेस नहीं थे, इसलिए वो पश्चाताप करने लगा. चर्च के लोगों ने उसके साथ बात करना छोड़ दिया. आणि त्या काळामध्ये जास्त मंडळ्या नव्हते म्हणून तो पश्चाताप करू लागला आणि जे मंडळीतले लोक होते त्यांनी बोलणं सुद्धा टाकलेलं होतं. और इसलिए क्या हो गया? आणि म्हणून काय झालं, उसने पश्चाताप किया, उसने जो पाप किया था वो पाप को छोड़ दिया. आणि त्यांनी पश्चाताप केला, जे काही पाप केलेलं होतं त्याला सोडून टाकलं. ये दर्द जो सुधार करने वाला अनुशासन उस आदमी पर आया, इसलिए वो बदल गया ना. आणि जे सुधार करणारे जे अनुशासन आहे ते मनुष्यावरती आला म्हणून तो बदलला. बदल गया, आणि बदल गया ना. वापस उसी चर्च में लिया ना. आणि पुन्हा त्याला चर्चमध्ये घेतलं. लेकिन अभी ऐसा करोगे ना, आणि आता जर असं केलं चर्च से निकाल देंगे. आणि चर्चमधून काढून टाकण्यात आलं. बता दूं, अगर सचमुच अगर कोई व्यक्ति मसीह में होकर व्यभिचार कर रहा है और अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरी बीवी लाया है और खुलेआम पाप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए चर्च बंद हो जाना चाहिए. आणि मी तुम्हाला दूसरे सांगते चर्च में नहीं लेना चाहिए. वो भले अगर दूसरे चर्च में जाएगा, आणि तो दुसऱ्या चर्चमध्ये जाईल वो प्रभु देखेगा. आणि ते प्रभू पाहिजे बदली हुआ नहीं बदली हुआ वो परमेश्वर देखेगा. आणि तो बदललेला आहे की नाही ते त्याला पाहिजे. ऐसे लोग जो चर्च में खराबी लाएंगे, चर्च बिगाड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को फाइनल अनुशासन है चर्च से निकाल देना. आणि जे चर्चमध्ये बिघाड आणू शकतात त्याच्यासाठी फायनल जे अनुशासन आहे ते जे आहे चर्चमधून काढून टाकणं. चर्च में खुलेआम बताना कि फलाना आदमी अभी हमने चर्च से निकाल दिया है, आप उसके साथ कॉन्टैक्ट मत करो. आणि चर्चमध्ये उघडपणे सांगण्यात आलं पाहिजे की या व्यक्तीला आम्ही काढलेला आहे, तुम्ही त्याच्याशी बोलू नका. तो चर्च के लोगों का भी ड्यूटी ये है कि आप इस चर्च के मेंबर हो. जिस चर्च से वो निकाल दिया गया है, अब मेंबर ने उसके साथ बात नहीं करना. आणि चर्चच्या लोकांचं सुद्धा कर्तव्य आहे की ते जर तिथे सदस्य आहेत आणि त्याला जर तिथून काढून टाकण्यात आलेलं आहे तर त्या व्यक्तीशी बोलायचं नाहीये. प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना, आणि प्रेज द लॉर्ड करायचं नाही, हालेलुया नहीं बोलना, हालेलुया नाही अपने घर में म्हणायचं नहीं लेना. आणि त्याला स्वतःच्या घरामध्ये लेकिन घ्यायचं. हमारे सियोन चर्च के ऐसे नहीं करते. आणि आपल्या सियोन चर्चमध्ये असं करत नाही. हमारे सियोन चर्च के खुद से जाके बुलाते, प्रेज द लॉर्ड, मेरे घर में आओ, चाय पानी पी के जाओ. आणि आपल्या चर्चमध्ये स्वतःहून जाऊन म्हणतात की प्रेज द लॉर्ड, तुम्ही माझ्या घरामध्ये येऊन चाय नाश्ता करून जा.
ये गलत है। आणि हे चुकीचं आहे। बिब्लिकली के अनुसार बाइबल हमें बताता है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर ने शिक्षा उसे सुधार करने के लिए ये शिक्षा दिया है। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की त्याला सुधारवण्यासाठी ही शिक्षा दिलेली आहे पब्लिकली देने के लिए बोला है ताकि लोगों के अंदर डर होना चाहिए। आणि ते सुद्धा लोकांमध्ये द्यायला सांगितलेले आहे की लोकांमध्ये सुद्धा भय यावं हाँ, लोग डरने चाहिए आणि लोकांनी घाबरलं पाहिजे। इसीलिए पब्लिकली चर्च में ओपनली उस पर व्यक्ति को पनिशमेंट देना चाहिए। आणि म्हणून लोकांमध्ये मोकळेपणाने काय केलं पाहिजे, त्याला शिक्षा केली पाहिजे। बाइबल हमें बताती है पहले करंटियों की 5वें अध्याय में पत्री में अगर आप पढ़ोगे जो भाई होकर मसीह होकर बपतिस्मा लेकर भी अगर वो व्यभिचार करता है, मूर्ति पूजा करता है या जादू टोना करता है या दारू पीता है तो उसको प्रभु भोजन नहीं देना चाहिए। ये शिक्षा होनी चाहिए। आणि करंथीकरण पत्रामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे की तो बंधू असून सुद्धा जर तो पाप करतो, मूर्तिपूजा करतो किंवा दारू पितो किंवा व्यभिचार करतो तर त्याला प्रभू भोजन देण्यात नाही आलं दारू पीने पाहिजे। वाले को ओपनली बताना चाहिए तुम दारू पीते हो, जब तक तुम्हारी दारू छूटती नहीं तुम पीछे बैठो, प्रभु भोजन में भाग मत लो। आणि दारू पिणाऱ्याला सांगितलं पाहिजे की तू दारू पितो म्हणून तुला प्रभु भोजन भेटणार नाही आणि पाठीमागे बसायचं हमारा आहे। बपतिस्मा हुआ है, आणि तुझा बपतिस्मा झालेला बाइबल आहे के अनुसार तुम्हें मेज खाने में अलाउ। ये वचन है, मैं ऐसा अपने मन गढ़ंत नहीं बताती हूँ, ये सुधार लाने के लिए, क्योंकि जब वो पीछे बैठेगा आणि जेव्हा तो पाठीमागे बसेल जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ उनके लोगों में आणि ज्यांचा बपतिस्मा झालेला नाही त्या तो लोकांमध्ये उसमें सुधार आएगा। आणि त्याच्यामध्ये सुधार येईल। और मेन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम, जब प्रभु भोजन में वो भाग लेगा तो और भी वो बुरा हो जाएगा आणि जेव्हा प्रभु भोजनामध्ये तो भाग घेईल तो आणखी बिघडेल और बुरा हो जाएगा। आणि आणखी तो बिघडेल परमेश्वर की शिक्षा उसे मिलेगी, आणि देवाची तारणा त्याला भेटेल। क्योंकि प्रभु भोजन ये प्रभु का देह, प्रभु का लहू है, पवित्रता है। आणि प्रभु भोजन हे पवित्र आहे और दारू पीकर वो लेता है आणि दारू पिऊन ते तो तो घेतो वो अंदर क्या होगा, उसके अंदर फाइट होगा आणि आतमध्ये युद्ध चालू होईल। तो नुकसान किसका होगा, उस व्यक्ति का। उसके शरीर पर बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, दर्द आएगा, कष्ट आएगा, दर्द दुख उठाना पड़ेगा। आणि त्रास त्याच्या शरीरावरती येईल, त्याला दुःख उतरावं लागेल। ना उस वचन में आप पढ़ लो, पहला करंथी की पत्री अध्याय 5, पहिला करंथीकरण पत्र अध्याय 5, फर्स्ट कोरिन्थियन, पहिला करंथी पहिला करंथी की पत्री 5 पहिला करंथी अध्याय 5 त्याचा 11। म्हणून मी तुम्हाला जे लिहिलेले होते त्याचा अर्थ असा की बंधू म्हटलेला असा 5 का 11, हाँ, भाई बोलकर, यानी भाई मतलब कौन, आणि बंधू म्हणजे कोण, विश्वासी आणि बपतिस्मा लिया हुआ, बपतिस्मा घेतलेला बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति आणि बपतिस्मा घेतलेला व्यक्ती असा कोणी जर जाण करवी क्या करता है, व्यभिचार कर रहा है, फिर लोभी, लालच कर रहा है, पैसों को प्रथम स्थान दे रहा है, पैसा पैसा पैसा, मूर्ति पूजा कर रहा है, चहाड, या फिर वो गाली दे रहा है, मद्यपी या दारू पी रहा है, किंवा वित्तहरण करणारा या बुरे काम करने वाला, असला तर कशाची संग धरू नये, उसके साथ संगति मत करो, उसके साथ फेलोशिप मत करो, त्याच्या पंक्तीसही बसू नये और उनको साथ खाना भी न खाना, यानी प्रभु भोजन उनको साथ बैठकर नहीं करना। ये सुधार क्या करेगा, उस व्यक्ति के अंदर भय लाएगा। आणि हा सुधार काय करेल, त्या व्यक्तीच्या आतमध्ये भय मैं आले ये भी बताती हूँ, शायद इसका रॉन्ग प्रतिक्रिया भी होगा, आणि ह्याची चुकीची प्रतिक्रिया सुद्धा होईल। होगी नहीं? क्या सोचते हो आप? नहीं होगी? कुछ लोग बोलेंगे नहीं येणार आम्ही चर्चला, और कुछ लोग कहेंगे कि अगर नहीं देते तो हम लोग चर्च में नहीं हमको आएंगे पीछे बिठाया, आणि आम्हाला पाठीमागे हमको बसवलं प्रभु वचन नहीं दिया, आणि आम्हाला प्रभु भोजन नाही दिलं। नहीं गए। सच पूछो, जो लोग इस पापों में फंसे उन्होंने खुद ही प्रभु भोजन के लिए खड़ा नहीं रहना चाहिए। आणि जे लोक या पापामध्ये फसलेली आहेत त्यांनी स्वतःहून त्या प्रभु भोजनासाठी उभं नाही राहिलं पाहिजे उनको खुद को कीमत नहीं है, आणि त्यांना स्वतःला किंमत नाहीये इसलिए वो लोग खुद ही इसमें भाग लेने के लिए बिंदास कर देते हैं। आणि मग ते स्वतःहून भाग घेण्यासाठी उभं राहतात आणि भाग घेतात। लेकिन चर्च में प्रभु के दासों को जो प्रेरित है उनको खास आज्ञा दी है कि ऐसे लोगों को तू साथ नहीं लेगा ना, इसमें अनुशासन आएगा। आणि प्रभूच्या दासांना खास आज्ञा देण्यात आलेली आहे की जर तू याला जर भागी करणार नाही तर याच्यामध्ये अनुशासन येईल। अभी अंधेर करने वाला मतलब बुरा काम करने वाला, आणि अंधारी करणारा म्हणजे वाईट काम करणारा। फिर ऐसा अगर हम करने वालों को बोलेंगे बघा अश्विनी तू प्रभु भोजन मध्ये भाग घ्यायचा नाही, और अश्विनी में अंधेर काम प्रभु करती नहीं है। देना। चलो जाके अभी ये फ्राइडे को प्रभु भोजन रहेगा, अकेले में मैं उसको बोलूँगी कि नहीं देना, लेकिन फिर भी वो खड़ी रहेगी। और तो भी अगर वो खड़ी रहेगी तो मेरी जगह कोई दूसरा पास्टर होना चाहिए, उसने बोलना चाहिए यार अश्विनी तुला सांगितलेलं ना
प्रभु भोजन घ्यायचं नाही, जा मागे, क्योंकि मेरे से नहीं होता ये। तो उनको पीछे बिठा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा अश्विनी को प्रभु भोजन। अश्विनी ने अगर नम्र है, दीन है, वो बोलेगी प्रभु मेरे पास को छोड़ दीजिए, अंधेर करना छोड़ दीजिए, वो पश्चाताप करके लौट आएगी। आणि त्या पश्चाताप करून फिरून येते। लेकिन वो बोलेगी ये क्या एक चर्च है क्या, और वो लोगों कहती कि एक ही चर्च है क्या, हाँ दूसरा चर्च लग जाएगा, और मैं दूसरी चर्च में जाऊंगी। हाँ ऐसे 56 चर्च पढ़िए, और 56 चर्च है। हाँ? शेरू का चर्च नाही तिला लांब पडेल ना। किती पडले तुला और कितने हैं, असं म्हणून तिने जर केलं तर तिचाच आत्मनाश होणार। और ऐसा कर अगर उन्होंने किया तो उनका ही नाश होगा। तर सांगण्याचा उद्देश असे सुधार जे करण्याचं जे साठी करावं लागतं, त्याच्यात जो करतो, जो शिक्षा देतो, अनुशासन लावतो, त्यालाही त्रास आहे, कारण त्याने कठोर होऊन करावं लागतं, आणि ज्याला घ्यायचे त्यालाही त्रास आहे। और इस अनुशासन लगाने में जो लगाने वाला है उसको भी तकलीफ है, और जो लेने वाला है उसको भी तकलीफ है। बाइबल में लिखा है अगर आपको किसी प्राचीन के ऊपर किसी वचन बताने वाले पर या प्रबंध करने वाला यानी जो ठीक ठाक आपका ध्यान देने वाला, आपको केयरिंग करने वाला, बिठाने वाला, या किसी उनको अच्छी रीति से मेंटेन, आज इधर ये करना चाहिए, आज ये ऐसा, जो प्रबंध करते हैं उसको करने वाला, वचन सिखाने वाला, उसको अगर सोचो कुछ तुम्हें दोष देना है, आणि जो वचन शिकवणारा आहे, जो प्रबुद्ध करणारा आहे, जर त्यांना काही तुम्हाला दोष द्यायचा आहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 गवाह साथ में लाना पड़ेगा। आणि तुम्हाला काय करावे लागेल, 2-3 साक्षीदार सोबत आणावं लागेल। अगर रूपा ने गलत प्रीचिंग कर रही है, आज जर रूपा काकी चुकीचं प्रेचिंग करत अच्छी आहे, रीति से चर्च नहीं चलती, जिस कलीसिया उसको दिया है शुक्रवार का हाउस चर्च, मंडे का हाउस चर्च, अगर वो बराबर से नहीं चला रही है, आणि शुक्रवारचा हाऊसचर्च किंवा सोमवारचा जे हाऊसचर्च आहे योग्यरित्या चालवत नाहीये, तो गवाह जो भी दोष लगाने आएगा, कंप्लेंट देने आएगा, उसको 2-3 गवाहों को साथ में लाकर कंप्लेंट बताना पड़ेगा। आणि जो कोणी तक्रार करण्यासाठी येईल त्याला 2-3 साक्षीदार सोबत आणून तक्रार द्यायची आहे। दूसरी बात ऐसा बोलना नहीं, दीदी माझं नाव घेऊ नका, मी तुम्हाला कंप्लेंट केली, और उसको ऐसा कहना नहीं कि दीदी मेरा नाम मत लेना कि मैंने आपको कंप्लेंट की है। उसको रूपा के सामने मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन रूपा को बुलाया जाएगा, आणि रूपा काकींना बोलू नये दे, वो जिसने कंप्लेंट किया उसको और 2-3 गवाह जो खड़े करेगा उनको सामने खड़ा किया जाएगा, आणि ज्यांनी कंप्लेंट दिलेली आहे त्यांना समोर उभं करण्यात येईल, और गवाहों को भी लाना है। आणि साक्षीदारांना सुद्धा आणायचं आहे। फिर ब्रदर में हम बैठेंगे, आणि अक्का आणि दीदी जेव्हा बसतील, फिर वो जो कंप्लेंट देने वाला बोलेगा कि देखो वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन रूपा ताई ने ऐसा ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया, ऐसा नहीं, और वो ऐसी करती है, ऐसा करती है। फिर 2-3 हम लोग गवाह को पूछेंगे, तो गवाह बोलेंगे हाँ हाँ हमने लिखा है। फिर रूपा को पूछा जाएगा, रूपा को भी तो टाइम देने समय, ऐसा थोड़ी वन वे थोड़ी होता है, वन वे नहीं होता है ना। फिर रूपा को भी खड़ा किया जाएगा, रूपा को पूछा जाएगा देखो रूपा तुम्हारे सामने ऐसे ऐसा बोला है, गवाह भी खड़ा किया है, तुम क्या कहती हो। फिर वो अपनी बाजू मांडेगी कि वचन में एक जगह में ऐसा भी लिखा है, देखो ये मैंने ये पढ़ाया था, ऐसा ऐसा पढ़ाया था, तुम्हारे पास कोई गवाह है। फिर उसकी तरफ से वो गवाह अपनी दोनों बेटियों को, फिर वो जजर जाती उधर दोनों बेटियाँ लेती। फिर मंडे के आउटचर्च में कौन रहता है, रेशमा, मेघा और रजनी रहती है ना, वो गवाह रहेंगे, मुकुंद भाई रहेंगे। अभी वो उसको कितने गवाह खड़ा करना है जो उसकी तरफ से, उनको भी लाना है। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग रखेंगे, तुम कल अपने गवाह लेकर आना। तो जिसने कंप्लेंट दिया आणि ज्यांनी कंप्लेंट दिलेली और आहे, तो 2-3 जो गवाह लाए, आणि जे साक्षीदार आहे, वो नेक्स्ट डे पे वापस आएंगे, आणि ते पुढच्या दिवशी पुन्हा येते, और फिर रूपा जिन गवाहों को खड़ा करेगी, आणि रूपा काकी ज्या साक्षीदारांना उभं करते, फिर से उसको प्रूफ करके देना पड़ेगा कि इन्होंने लगाया हुआ इल्जाम झूठा है। आणि त्यांना ते सिद्ध करून दाखवायला लागेल की ह्यांनी जो लावलेला जो अपराध आहे तो चुकीचा आहे, आरोप चुकीचा आहे। आपको समझा? इस रीति से प्रयोग अनुशासन चर्च में करने के लिए बोला गया है। आणि या रीतीने चर्चमध्ये अनुशासन करण्यासाठी सांगितलेलं आहे। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि हमें चर्च में अनुशासन होना चाहिए। आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने सांगतं की चर्चमध्ये अनुशासन असलं पाहिजे। हम तीतुस की पत्री में जाएंगे आणि आपण तिथाच्या पत्रामध्ये जाऊया।
तीतुस उसका 13। हाँ, एक अध्याय 1। अभी यहाँ जो बताया गया है ना, तीतुस चैप्टर 1 अध्याय 1 वर्स 13 त्याचं 13 क्या है? जब इस तीतुस को ये पत्री लिखा उस समय कुछ लोग कैसे थे मालूम? निर्गुंज, बकवास, धोखा देने वाले, ऐसे लोग उस समय ज़्यादा थे। 10 ही पढ़े, मतलब समझ में आएगा। 10 से पढ़ो। आणि 10 पासून वाचूया. कारण अनावर व व्यर्थ बोलणारे आणि फसवणारे पुष्कळ लोक आहेत. हाँ, क्या लिखा है कि कुछ भी बात करने वाले, अफवाह फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वाले, बहुत सारी निंदा कर एक दूसरे की बदनामी करने वाले ऐसे लोग रहेंगे। हाँ, त्यात विशेष करून सुंत झालेल्यांपैकी आहेत. यानी वो लोग हैं जिनका बपतिस्मा हुआ। बपतिस्मा हुए लोग, जूने लोग निंदा कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, रानी की शादी तय हो गई। रानी को खुद को मालूम नहीं उसकी शादी तय हो गई। मी म्हटलं मला पण नाही माहिती राणीचं लग्न ठरलं, तुम्हाला कसं कळालं? नाही ठरलं. अरे राणीला माहिती नाही, मला माहिती नाही, आणि तुम्हाला कळलं? अरे चर्चमध्ये अशा गोष्टी चालू आहेत, लग्न ठरलंय. अच्छा, आम्हाला माहिती नाही. वा. ये अभी लेटेस्ट अफवा जो जिंदा है वो अफवाह में ऐसा फैलाया, बदनामी ऐसे थी कि वो मर गया। बोलो, यहाँ तक कि आपके ब्रदर का भी जो जिंदा ऑपरेशन सक्सेस हुआ, यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि ऑपरेशन फेल हो गया। ये तक बदनामी की। मतलब इंसान कैसे है कि बपतिस्मा हुए लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं ना कि वो ऐसी बात करे, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उनको लिए क्या बोला है? त्यांचे तोंड बंद केले पाहिजे. हाँ, उनको अनुशासन देना चाहिए, उनके मुंह को बंद करने के लिए बोलना चाहिए, जो उनको कड़क कायदा निकालना चाहिए, उनको बोलना मुंह बंद करो। फिर जे शिकू नये ते अनितीने पैसा मिळवण्यासाठी शिकून ते संपूर्ण घराण्याचा विश्वासाचा नाश करतात. त्या लोकांतील त्यांचाच कोणी एक संदेष्टा म्हणतो, क्रेतीय सदा लबाड, दृष्ट पशु, आळशी व खादाड असतात. ही साक्ष खरी आहे. हाँ, क्रेती लोग थोड़े से आलसी है और पेटू हैं और काम करने में नहीं रहते, दुष्ट रहते हैं, ऐसे लोगों को उसने क्या बोला है? अभी 13। म्हणून कडकपणे त्यांच्या पदरी दोष घाल. ये जो सुधार कलीसिया कर रहा है, अगर चर्च में आने वाला व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसको कड़क रीति से बोलना है, तुम आलसी हो, तुम काम करने को सीखना चाहिए, काम करो आणि काम कर. अभी बीच में भी मैंने एक लेडीज को मैंने बोला था, उसके घर वालों ने बोला, उस फोटो प्रूफ करके दिखाया मुझे, क्योंकि मैं बोलती थी ना, वो मुझे बोलती थी नाही दीदी मी सगळं घरातलं काम करते. तो उसने क्या किया, उसके पति ने बहुत बड़ा होशियार है, सारे जो काम सुबह से लेके शाम तक, किचन का क्या हाल है, बेडरूम का क्या हाल है, बाथरूम का क्या हाल है, इवन लैट्रिन जो संडास उसका क्या हाल है, वो सब फिर फोटो भेज दिए. म्हटलं अरे संडासाचा कशाला फोटो पाठवायचा, ते कशाला मला पाठवतो? नाही, तुम्हाला कळलं पाहिजे ना, ती तुमच्यासमोर अशी उभं केली, तुम्हारे सामने खड़े करने के बाद वो क्या होती, ये सब काम करती. देखो काम करने वाले लोगों का घर देखो, ये मैं शाम आने के बाद भी देखो ये घर. तो मैंने सोचा सही बात है, तो मैंने ऐसा डांटा उसको, मतलब खबरदार अगर अभी तूने किया नहीं ना, मैं ब्रदर के पास तुझे लेके जाऊँगा, क्योंकि वो ब्रदर को ही डरती है, मैं ब्रदर को ही बताऊँगी, तब से वो काम कर रही है. कभी कभी डांटना, कड़ाई से डांटना इंसान को चेंज करता है आणि कधी कधी कडक रीतीने ओरडणे मनुष्याला बदलतं फर्क लाता है. आणि फरक आणतो. इसीलिए ये जो सुधार लाने वाला, अभी पसंद नहीं आता, वो तो बेचारी चलो अच्छी, वो मुझे प्यार करती है, ब्रदर को प्यार करती है, चर्च को प्यार करती है, इसलिए उसने सुधार लाया, चेंज हो गई. लेकिन उसकी जगह कोई दूसरी होती तो हाँ नहीं सुनती है. जाओ ब्रदर को बोलना है, बोलो मैं ऐसी चलाऊंगी, तुमने दीदी तक मेरा कंप्लेंट लेके गए, अब तो मेरा दीदी तक कंप्लेंट लेके गया, अब तो मैं करूँगी. दीदी को बोलो बर्तन घसने का. तो इस रीति से कुछ लोग गलत प्रतिक्रिया भी लेते, क्योंकि इस सुधार में कभी कभी अपना और पराया, मुझे कौन अपना समझता है, मुझे कौन पराया समझता है, ये मालूम पड़ जाता है.
आणि हाँ खरी गोष्ट। जो मुझे कौन अपना समझता है कि हाँ बाबा ये मेरा पास्टर है, ये मुझे डांट रहा है, मुझे समझा रहा है, अच्छे के लिए बोल रहा है, भले के लिए बोल रहा है, तो जो नम्रता से सहन करता है, ग्रहण करता है। अच्छा अभी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, मैंने बीच में लेट आने वाले को डांटा था आणि मध्ये मी लेट येणाऱ्यांना ओरडलेलं याद आया संडे के दिन में, आणि रविवारच्या दिवशी बहुत जनों के नाम लिए थे आणि खूप लोकांची नावं जो घेतली. रेगुलर लेट आ रहे थे, रेगुलर, और वो भी कंटिन्यूसली बहुत महीने हो गए। वो गलत है ना, आणि ते चुकीचं आहे जानबूझ के लेट आना। आणि जाणून बुजून उशिरा येणं. उसमें कुछ लोगों ने क्या किया, सुधार किया, आणि त्याच्यामध्ये काही लोकांनी सुधार केली कुछ लोग टाइम पे आने लगे, आणि काही लोक वेळेवरती यायला लागली कुछ लोगों ने घर में जाके बड़बड़ाने लगे, हम आउट चर्च को जाएंगे, आणि काही लोक घरी जाऊन बडबड करायला लागली की आम्ही हाऊस चर्चमध्ये जाऊ. हमारा इंसल्ट किया, दीदी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आणि आमचं इन्सल्ट केलं दीदीने असं म्हणायला लेकिन नको. प्रभु की दया से उनके घर वाले अच्छे थे, उनको डांटा, बोला जो कुछ है वो तुम्हारी माँ के समान है, इसलिए डांटा, तुम नहीं ऐसा करो, चर्च में ही चलो, हाउस चर्च में नहीं जाना। आणि त्यांच्या घरातील व्यक्ती चांगले होते म्हणून त्यांनी त्यांना समजवलं की दीदी तुझ्या आईच्या ठिकाणावरती आहे, ते प्रेम करतात म्हणून ओरडलं तू चर्चमध्येच जा. और कुछ लोगों ने क्या किया, हाउस चर्च में भी देंगे, हम तो लेट जाते ना, हम जाएंगे इसलिए। आणि काही लोक हाऊस चर्चमध्ये सुद्धा गेले नाही की आम्ही उशिरा जातो, आम्ही जाणारच नाही. वो घर में झगड़ा करने लगा, ऐसा कैसे दीदी बोली, ऐसा कैसे सबके सामने बोली, मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा नाम का बदनामी हो गया, ऐसे कैसे बोली। तीन प्रतिक्रिया मुझे मिली आणि ती प्रतिक्रिया मला और भेटली. मैंने सोचा भी नहीं था जिसने ऐसी तीसरी प्रतिक्रिया इतनी रॉन्ग दी, वो तो इतने नजदीक है, उसने दिया, वो मैं शॉक हो गई। आणि ती तिसरी प्रतिक्रिया ज्याने दिली तो तर एवढं जवळचा होता आणि त्याने अशी प्रतिक्रिया दिली. तो याद रखो, कभी कभी ये सुधार लाते समय हमें तकलीफ भी उठाती है, हमें भी तकलीफ मिलता है, और जिसके अंदर हम सुधार ला रहे उनको भी तकलीफ होता है। आणि हा सुधार आता वेळेस आम्हाला सुद्धा त्रास उचलावा लागतो आणि ज्याच्यामध्ये सुधार आणायला जातो त्याला सुद्धा त्रास उचलावा बाइबल लागतो. हमें स्पष्ट रीति से बताते, कड़ाई से चेतावनी दिया कर, आणि बायबल आपल्याला सांगतात की कडक रीतीने तू चेतावणी कि वे दे. विश्वास में पक्के निकले। आणि विश्वासामध्ये पक्के निघण्यासाठी. अच्छा नहीं, तुम लोग इतने जुने से तुम लोग ऐसे करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आणि तुम्ही एवढे जुने असून सुद्धा असं करता मला आवडत नाही. ये कड़ाई से बताना, ये हम लोगों का, पास्टरों का जो आधार स्तंभ चर्च के लिए खड़ा किया गया है, उनके द्वारा उन्होंने ये बताना और चर्च में अनुशासन लगाना ये जरूरी है। आणि कडक रीतीने पास्टर आणि प्रेषितांनी आणि जे आधारस्तंभ आहे त्यांनी सांगणे गरजेचं आहे आणि चर्चमध्ये अनुशासन आणायचं आहे. ठीक है, इसी अध्याय का 2:15 पढ़ो। आणि या सध्याचं 2:15 वाचूया. या गोष्टी सांगून बोध कर आणि अधिकारपूर्वक दोष पदरी घाल. कोणी हम लोग तीतुस का ही पढ़ रहे हैं, तीतुस के इसलिए है अध्याय में, तीतुस अध्याय 2 उसका 15, तीतुस अध्याय 2 उसका 15। या गोष्टी सांगून बोध कर हाँ, अब पूरे अधिकार के साथ तू उनको बोल, आणि पूर्ण अधिकारासोबत तू बोल. पूरे अधिकार के साथ। क्यों अधिकार? क्योंकि प्रभु ने खड़ा किया हमको। आणि का अधिकार कारण देवाने उभं केलेला आहे. लोग स्तुति आराधना के बाद आ रहे हैं, आणि लोक स्तुती आराधना नंतर वो भी येतात. चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन कंटिन्यूसली कितने महीने हो रहा है ऐसा, आणि 1 दिवस झाले 2 दिवस झाले परंतु तू महिन्याभर ती लोक तसं करत आहेत. तो फिर डांटना ही पड़ेगा, अधिकार है ना। अरे पास्टर हूँ ना, कुछ भी हो तो मैं पास्टर हूँ, और मुझे प्रभु ने खड़ा किया है, किसी इंसान ने नहीं खड़ा किया, प्रभु ने किया है, तो मुझे डांटना जरूरी है। अगर मैं नहीं डांटूंगी तो लोग ऐसे ही करेंगे। अगर नहीं आपको समझाऊंगी, आपको चिल्लाऊंगी नहीं, डांटूंगी नहीं, तो आप चेंज हो जाएंगे क्या? अभी देखो, थोड़े समय पहले मैं सोने का नहीं बोला, तो आप लोग कितने कोशिश कर रहे हैं नहीं सोने की, कोशिश कर रहे हैं ना, कैसे भी आप मुझसे नहीं सोना, बच रहे, हल्की सी डुलकी आ गई तुरंत सीधा करके कर रहे हैं ना। अगर ये नहीं बोलती तो सोते रहते, है ना। तो हमको ये अधिकार प्रभु हमारा इस्तेमाल करता है ना, आपको शिस्त लगाने के लिए। क्या प्रभु खुश हो रहे हैं आप लोग चर्च जाने लेट आने से? आणि प्रभूला हे आवडतं का की तुम्ही चर्चमध्ये उशिरा येता आप लोग की स्तुति आराधना नहीं मिली, आणि तुम्हाला स्तुती आराधना नाही प्रभु भेटली खुश हुआ। आणि प्रभू आनंदित झाला. आपको कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बोला, हमारा दान दशांश मिलता है ना, आणि आमचा दानदर्शन भेटतं. प्रभु को दान दशांश चाहिए क्या? आणि प्रभूला दानदर्शन हवंय का? आप चाहिए ना, आणि तुम्ही आपके हवे फोटो का फल चाहिए ना। आणि तुमच्या ओठांचं अर्पण हवंय. कुछ लोगों ने तो बोला शब्द मतलब क्या है, शब्द बोला तो सिर्फ वचन होता है, वो तो मैं वचन मिला ना। हाँ, 3 घंटे का प्रार्थना है, 3 घंटे के प्रार्थना में आणि 3 तासाची प्रार्थना आहे वो पूरी करनी है। आणि ती पूर्ण करायचीच आहे.
तो इसीलिए हमें अधिकार दिया है, इसलिए पौलुस बोलता है अधिकार के साथ तू बोल आणि अधिकारासोबत तू बोल उनको समझा आणि त्यांना समजव और सिखाता रहना, छोड़ना नहीं, सिखाते रहना। आणि तू शिकवत राहा लिखा है कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। आणि कोणीही तुला तुच्छ मानू नये। अगर ऐसा कोई किया तो शिक्षा आएगी। मिला ना, जो लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, मेरे विरोध में गलत बात बोले, वो बिछाने पकड़े। मैंने नहीं बोला था प्रभु उनको बिछाना दे, लेकिन उन्होंने बिछाना पकड़ा। तब तक ठीक नहीं हुए जब तक मुझसे प्रार्थना करके नहीं। आणि तोपर्यंत त्यांना आरोग्य भेटले, जोपर्यंत त्यांनी माझ्याकडून प्रार्थना करून घेतली। जब मुझसे प्रार्थना की गई तभी वो ठीक हुए। आणि जेव्हा त्यांनी प्रार्थना करून गेली तेव्हा त्यांना आरोग्य भेटलं। शरीर को तकलीफ हुआ आणि शरीराला त्रास झाला, पैसा गया, पैसे गेले, काम बंद हुआ, काम बंद झालं, मतलब पैसा कट करके हुआ आणि पैसे कापण्यात नुकसान आले उठाना पड़ा। आणि नुकसान उचलायला लागलं। अगर वो मेरा आदिम में रहकर हाँ बाबा सही बात है, हम तो शेख आ रहे ऐसा बोलकर पश्चाताप करते तो ये सब नुकसान होता आणि आधी मित्रांनो जर पश्चाताप केला असता तर नुकसान झालं असतं का? नहीं ना। आणि नाही ना। इसलिए प्रियो ये परमेश्वर की ओर से दिया गया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा तेसलोनिका, सेकंड तेसलोनिका अध्याय 3 उसका 14 आणि त्याचं 14। देखो पौलुस ने तो क्या बोला है। आणि पौलुस काय म्हणतो ते बघा, या पत्रातील आमचे वचन जर कोणी मानत नसेल, अगर मैंने लिखा हुआ हमारा, जिसको हम प्रभु ने हमको रखा, अगर हमारे लेटर्स को, हमारे वचन को कोई मान नहीं रहा है, तर तो मनुष्य लक्षात ठेवा आणि त्याला लाज वाटावी म्हणून त्याची संगत धरू नका। हाँ, उस पर दृष्टि रखो। अच्छा ये व्यक्ति अच्छा ऐसा है, उस पर नजर रखो। नजर रखकर क्या करो, उसके साथ संगति मत करो, उसके साथ बैठो मत, उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना, उसके साथ उससे दूर रहो ताकि उसको शर्म आ जाए आणि त्याला लाज वाटावी। इस रीति से यानी परमेश्वर ने कलीसिया में शिस्त लाया है आणि देवाने मंडळीमध्ये शिस्त आणलेली आहे। तो अभी हम वापस जाएंगे हमारे वचन में, पहला करंती की पत्री अध्याय 14 पहिला करंती अध्याय 14 और उसका 40 आणि त्याचं 40, जिसमें लिखा है सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सर्व काही शिस्तवार व व्यवस्थितपणे होऊ द्या। कलीसिया में, उपासना में, आराधना में, भक्ति में, वचन में, प्रचार में सब कुछ कैसे होना चाहिए, शालीनता यानी अच्छी रीति से और व्यवस्थित रूप अच्छा होना चाहिए। आणि जी काही उपासना आहे, जी काही भक्ती आहे ती शिस्तवार झाली पाहिजे आणि व्यवस्थित पद्धतीने झाली पाहिजे। ये प्रभु की इच्छा है आणि ही देवाची इच्छा परमेश्वर आहे। चाहता है कलीसिया में शिस्त हो। आणि देवाची इच्छा आहे की मंडळीमध्ये शिस्त असावी। ये कलीसिया है, आणि ही मंडळी आहे, बच्चे इसे खेलते हैं, आणि मुलं खेळतात यहाँ वहाँ भागते हैं, आणि इथे तिकडे पळतात खाना खा रहे हैं, आणि जेवत आहेत। ये बेशिस्तपना है क्योंकि ये खाने का हॉल नहीं है, आणि हा बेशिस्तपणा आहे कारण हा जो जेवणाचा हॉल नाहीये ये प्रेयर हॉल है। आणि हा प्रेयर हॉल आहे क्या नाम है, प्रेयर हॉल आणि प्रेयर हॉल। है। तो ये सब अपने बच्चों को और हम खुद सीखना चाहिए। आणि आपण हे आपल्या मुलांना आणि स्वतःहून शिकलं पाहिजे। इसलिए प्रभु हमें क्या करता है, चर्च में आने वाले के बाद लिए शिस्त लगाता है, अनुशासन देता है। आणि म्हणून प्रभू काय करतात, चर्चमध्ये आल्यानंतर आपल्याला शिस्त लावतो, अनुशासन ये लावतो हमारे लाभ के लिए है। आणि आपल्या लाभासाठी आहे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों पत्रामध्ये 12 अध्याय अध्याय 12 और उसका 7 से पढ़ो, आणि त्याचं 7 पासून वाचूया 7 से 11 आणि 7 ते 11। Hebrew 12 7 to 11। इब्रानियों पत्रामध्ये 12 त्याचं 7 ते 11। शिक्षणासाठी तुम्ही शिक्षा सहन करत आहात, देव तुम्हाला पुत्राप्रमाणे वागवतो आणि ज्याला बाप शिक्षा करत नहीं असा कोण पुत्र आहे। हाँ, लिखा है तुम्हें अपना पुत्र एक पिता होने के नाते जैसे अपने बच्चे को ताड़ना दिया जाता है, वैसे अगर आप कलीसिया के पासवानों से, प्रभु के दासों से अगर आप अनुशासन नहीं लोगे तो आपको परमेश्वर की ओर से दर्द देने वाला सुधार लाने के लिए दुख से जाना पड़ेगा। आणि जर तुम्ही देवाच्या दासाकडून अनुशासन प्राप्त करत नाही तर तुम्हाला जे दुःख देणार आहे त्या सुधारापासून तुम्हाला जावं लागेल। परमेश्वर को मालूम था, अभी जैसे मैंने आपको एक गवाही थोड़े से जोड़ने कलीसिया में मैंने लेट आने वालों को डांटा आणि आपल्या मंडळीमध्ये जे उशीर आहे त्यांना मी ओरडलं। वो लोग ने, कुछ लोगों ने बोला सही बात है, ऐसा लेट आ गया, अच्छा नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला
आणि काही लोक म्हणाले की ती योग्य बोलत आम्ही चर्चमध्ये उशिरा येतो. अभी हाउस चर्च में जाने वाले लोग भी लेट आते हैं, आणि हाऊस चर्चमध्ये जाणारे लोक सुद्धा उशीर करतात. जिनका शबात है उन्होंने तो कभी लेट नहीं आना. आणि खास करून ज्याचा शबा दिवस आहे त्याने तर कधी उशिरा गेला नाही पाहिजे. तो उस रीति से हम देखते कि वे डाटा कुछ लोगों ने क्या किया, उसके विरोध में बात की, आणि काही लोकांनी त्यांच्या विरोधामध्ये बोललं लेकिन मेरे विरोध में आणि माझ्या विरोधामध्ये हमारा अपमान किया, आणि अपमान केला हमारा इंसल्ट हो गया. आणि आमचा इन्सल्ट झाला. तो इस रीति से इंसल्ट हो, अभी क्या हो गया, मेरी इस ताड़ना को उन्होंने ग्रहण नहीं किया ना, आणि माझ्या या ताडणीचा त्यांनी स्वीकार केला नाही इसलिए प्रभु ने दुख दिया. आणि मला देवाने दुःख दिलं. अभी आपको समझा. अगर हम परमेश्वर के दासों का जो कलीसिया का आधार स्तंभ है, अगर उसकी ताड़ना नहीं ग्रहण करते हैं तो फिर आपको दुख का सामना करना पड़ेगा. अगर हम आपको बोलते हैं कि मयूरी निंदा करणं सोडून दे, हे नाही करायचं, ऐसा करके वो छोड़ नहीं दे, तो उसको क्या होगा, दुख का सामना करना पड़ेगा. ये दुख का सामना करना पड़ेगा. अलग अलग रीति से दुख का सामना. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने दुःखाचा सामना. जब हम प्रभु के दासों के ताड़ना को तुच्छ देखते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, शरीर के ऊपर दुख का ताड़ना या कोई भी दूसरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, नाना प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स जिससे आपको दुखी हो जाए, वो ताड़ना मिलेगी. आणि जेव्हा आपण देवाच्या दासाच्या ताडणीला काय करतो, तुच्छ जाणतो, तेव्हा काय होतं, आपल्याला शिक्षेतून जावं इसलिए लागतं. प्रभु ने बोला दुख को भी ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर देता है. आणि दुःखाला सुद्धा तुम्ही ताडना करून काय करा, सहन करा, कारण ते तुम्हाला पुत्र म्हणून जाणतो. यदि यह ताड़ना तुम्हें भागी होने को होते हो और तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, तुम व्यभिचार की संतान हो. आणि जर तुम्ही शिक्षेची वाटेखाली होता आणि जर नाही झाली तर तुम्ही व्याभिचाराची संतान आहात. अगर तुम हमारे सियोन चर्च के मेंबर हो, आणि जर तुम्ही सियोन चर्चमध्ये मेंबर आहात इसीलिए हम आपको डांटते हैं. आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला ओरडतो. हम दूसरे चर्च के लोगों को या बाहर के वालों को जो मेहमान आए हैं उसको हम बोलेंगे कि अरे एक बजरी को आया तुम अभी आता है प्रार्थना को, हम थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे. आणि नाही बोलणार. लेकिन आपको क्यों बोलते हैं, आणि तुम्हाला का क्योंकि बोलतो, हमें आपको स्वर्ग लेके जाना है. कारण तुम्हाला आम्हाला स्वर्गामध्ये घेऊन जायचं आहे आणि म्हणून तो बोलतो. वैसे ही अगर आप सियोन चर्च के नहीं हो आणि तो आपको जर नहीं डांटेंगे. आणि जर तुम्ही सियोन चर्चमध्ये नाही आहात तर आम्ही तुम्हाला ओरडणार नाही. आपको समझ में आया. तो परमेश्वर जिसे पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना, जो व्यभिचार की है उसकी ताड़ना नहीं. आणि जे देव ज्याला पुत्र बनवतो त्याची ताडणा आहे, जो व्यभिचाराचा आहे त्याची ताडणा नाही. जो हमारे शारीरिक पिता भी, जैसे किसने किसको मारा, रूपा ने मारा जोसेफ को, मारना चाहिए, बहुत मारना चाहिए, वो बराबर बैठता नहीं, वो उसको मारा आणि त्याला मारलं तो उसने सह लिया ना. आणि त्यांनी सहन करून क्यों घेतलं. सहा, आणि का सहन करून उसने गलती घेतलं, किया था. कारण त्यांनी चूक केली. तो अगर जोसेफ ने क्या करना चाहिए, रूपा को आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. आणि जोसेफने रूपा काकींना आदर दिला पाहिजे, मान दिला पाहिजे. तो वैसे जब तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी ताड़ना करते तो तुम रिस्पेक्ट देते हो, तो फिर तुम वैसे आत्मिक जो हम जैसे हम जो प्रभु के कलीसिया के जो खंबे हैं, हम जब आपकी ताड़ना करते तो हमारे भी आदर देना चाहिए और हमें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए. आणि जेव्हा तुमचे आई वडील तुम्हाला मारतात तेव्हा तुम्ही त्यांना आदर देता. मग त्याच रीतीने जे आत्मिक आई वडील आहेत, जे मंडळीचे जे खांब आहेत, त्यांना सुद्धा तुम्ही आदर दिला पाहिजे. थोड़े दिनों के लिए आपकी ताड़ना करते हैं. आणि थोड्या दिवसांसाठी तुमची ताडणा करतात. क्यों, आणि का, ताकि आपके लाभ के लिए आप उसमें से पवित्रता में भागी हो जाए. आणि तुमच्या हितासाठी की तुम्ही पवित्रतेमध्ये सहभागी व्हावं. ताड़ना जो होती है वो आनंद नहीं देती, दुख होता है, शोक होता है, लेकिन वो सह कर हम उसमें बन जाते हैं. आणि ताडणा जी असते त्याच्यामध्ये आनंद नाही होत, परंतु दुःख होतं आणि जे सहन करून आपण त्याच्यामध्ये बनतो. चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा. धर्म का प्रतिफल क्या है, स्वर्ग, वो मिलेगा. आणि काय भेटेल आपल्याला, नीतिमत्वाचं प्रतिफल भेटेल, ते आहे स्वर्ग. इसलिए प्रियो, कलीसिया के अंदर अनुशासन इम्पोर्टेंट है, शिस्त इम्पोर्टेंट है, और कलीसिया में आने वाले व्यक्तियों ने अपने आप को मेंटालिटी तैयार करना चाहिए कि मुझे शिस्त में बिठाया जाएगा, शिस्त में सिखाया जाएगा, मुझे शिस्त में आना जरूरी है. आणि म्हणून चर्चमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःला तयार केलं पाहिजे की मी चर्चमध्ये चालेल तिथे मला शिस्तीमध्ये बसवलं जाईल. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. क्या क्या सीखा आज? हाँ? मंडळीमध्ये शिस्त गरजेची आणि देव शिस्त लावते. हाँ, शिस्त इम्पोर्टेंट है, कलीसिया को लगाता है. हाँ, आगे दो शिस्त होती है, निर्माण करना और सुधार करने वाला.
फिर आदर करना। हाँ, शिस्त लगाते समय पास्टर को आदर करना। और हाँ, जब आप शिस्त में हो गए हो, आप अनुशासन में हो, ये आपके अंदर से दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा बाहर से दिखना चाहिए। वो बाहर ही आपको मालूम होना चाहिए आणि बाबा इसको शिस्त लगी है। आणि तुम्ही शिस्तीमध्ये आहात, अनुशासनमध्ये आहात, हे तुमचं बाहेर दिसलं पाहिजे बाहर से आपका कार्य दिखना चाहिए, शिस्त, आप शिस्त में आप आ चुके हैं। आणि बाहेर तुमचं कार्य दिसलं पाहिजे की तुम्ही शिस्तीमध्ये आहात। और शिस्तमध्ये ज्यावेळेस ओरडतो त्यावेळेस प्रतिक्रिया नाही। जब शिस्त लगाते समय, अनुशासन के समय में जब आपको डांटा जाएगा तो उसका रॉन्ग प्रतिक्रिया, गलत व्यवहार मत निकालो, आप उसको अच्छी रीति से लेकर अपने आप को चेंज करो। आणि शिस्त लावताना जेव्हा तुम्हाला ओरडण्यात येतं तेव्हा त्याची चुकीची चुकीची प्रतिक्रिया तुम्ही करू नका, परंतु काय करा, स्वतःमध्ये सुधार हम करा। लोग पागल नहीं हैं आपको डांटने के लिए। आणि आम्ही वेळी नाही तुम्हाला आपकी ओरडण्यासाठी। गलतियाँ देखने पर हमें डांटने का और ये अधिकार दिया गया है, यहाँ बाइबल हमें बताता है। आणि तुमच्या चुका दिसल्यानंतर तुम्हाला ओरडण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे। जेव्हा आपण आपल्या दासांची शिस्त तुमच्या जाणतो तेव्हा आपल्याला काय नाही। दुख आता है, परमेश्वर की ओर से दुख आता है। दुख याद रखो, किसी को अच्छा नहीं लगता है। आणि दुःख हे कोणाला आवडत नाही। और परमेश्वर के पास हम सुख के लिए आए हैं। आणि देवाकडे आपण सुखासाठी येतो। तो दुख मिलना यानी आंसू आना, मतलब इंसान रोएगा, आणि ऐसा दुख आएगा, ऐसा कुछ होगा जिससे आपको रोना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा, शरीर में तकलीफ उठानी पड़ेगी, ये दुख होगा। आणि असं दुःख आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला शरीरामध्ये त्रास होईल, पैसे तुमचे जातील। वचन हमारे निर्माण करता, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक में हमारा निर्माण करता है। हाँ, वचन के द्वारा निर्माण करने वाली विधि अनुशासन में हम बनते हैं। वो वचन हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, प्राणिक रीति से हमें बनाता है। आणि निर्माण करण्यामध्ये वचन आपल्याला मदत करतं आणि तो आत्मिक, शारीरिक, प्राणिक आणि मानसिक रीतीने तो आपल्याला बनवतो। मेरा बराबर से ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें दर्द आएगा, लेकिन इसे सहना है। आणि सुधार करण्याच्या अनुशासनमध्ये तुम्हाला दुःख उचलावं लागेल, तरी सुद्धा तुम्हाला सहन करायचं आहे। त्या माणसाने पश्चिमताप करायला पाहिजे। खरं मला चुका आहेत, मला सांगतात, त्यांनी माफी मागायला पाहिजे। पहिले तर तुमची माफी मागायला पाहिजे। पांचराची तुला दिदी माहिती इधर फिर भी अच्छा है, पश्चाताप करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं आती है कलीसिया से। कोई कलीसिया में तो आपको मालूम है, आगे जाने का, आगे जाके बोलने का कि मैंने ये पाप किया था, मुझे माफ करो, आप कलीसिया से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे चर्च में ले लो, मुझे वापस प्रभु भोजन दे दो। मालूम है, ये तो प्रभु की दया है आप लोगों को कि आपको बहुत अच्छी कलीसिया मिली है। ऐसा मतलब नहीं कि वो अच्छी कलीसिया नहीं, वो भी अच्छी है, लेकिन आपको बहुत ग्रेस होता है, बहुत दया होती है। काटेकोर रीति से आपके ऊपर एकदम पाबंदियाँ एकदम ये नहीं किया जाता है। एक दूसरे को बहुत देखे गए हैं, यहाँ तक कि बपतिस्मा लेने के समय पर भी आपको खड़े होकर, आगे खड़े होकर बताना पड़ता है कि मुझे मेरे बपतिस्मा दो और मैं आपका शरीर बनना चाहता हूँ, आपका भाई बनना चाहता हूँ और आप मेरे भाई बनो। इस रीति से बोलने के बाद ही बपतिस्मा दिया जाता है। आणि बपतिस्मा घेताना सांगावं लागतं की मला तुम्ही बपतिस्मा द्या, मला तुमचा देह बनण्याची इच्छा आहे त्या, आणि असं बोलल्यानंतरच तिथे बपतिस्मा देण्यात येतो। बहुत सारी विधियाँ हैं, आणि अशा खूप साऱ्या विधी आहेत। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु तुम्हाला आशीर्वादित प्रार्थना करू। करें। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु हम चर्च के विषय पर देख रहे हैं। सचमुच चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, पवित्र पिता बहुत ज़रूरी है। आज इस चर्च के द्वारा ही तो आज हम एक दूसरे को जानने लगे और आपको भी हम और आप भी प्रभु धन्यवाद देते हैं। इन्हें हमेशा याद रखने के लिए मदद करना, अनुशासन चर्च में होना ज़रूरी है। इसलिए मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु वचन प्रभु सुनकर वैसे पालन करने वाले होने के लिए सहायता करना, इनकी सुनिएगा। आज के बाद प्रभु कभी भी हमें अनुशासन में लगाने के समय पर हम शिस्त में आने के लिए मदद करना, अनुशासन को करना समझकर ग्रहण करके अपने जीवन में सुधार लाने के लिए मदद करना, इन सब की सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, आंखों की पुतली के समान संभालना, यीशु के नाम से आमीन।